अच्छा, तो आज जो है वो हमारी क्लास है सेल्फ लिस्टिंग क्रिएशन की। इससे जो पिछली क्लास थी, जो प्रीवियस हमारी क्लास थी, वो थी प्रोडक्ट लिस्टिंग की, जिसमें हमने क्या किया, हम थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया लिस्टिंग, हमने की लिस्टिंग में हमने क्या किया, पहले हमने एफबीएम की लिस्टिंग की। एफबीएम की लिस्टिंग के बाद मैंने आपको बताया कि एफबीएम की लिस्टिंग में हमने कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं लिस्ट करने के लिए। उसके बाद हमने एफबीए की लिस्टिंग की। एफबीए की लिस्टिंग में मैंने आपको बताया कि एफबीए की लिस्टिंग करते हुए हमने कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद एट द एंड हमने शिपमेंट बनाई। शिपमेंट बना के हमने कंप्लीट शिपमेंट बनाई कि हम कैसे चाइना से सामान अगर मंगवाना हो या कहीं से भी हमने मंगवाना हो, और डिलीवरी हमने लेनी हो सप्लायर से। ठीक है, अगर सप्लायर से डिलीवरी लेनी है तो फिर शिपमेंट हमें इस तरीके से बनानी पड़ती है जिस तरह मैंने आपको कल बताई। उस तरीके से हम शिपमेंट बनाते हैं। शिपमेंट बना के लेबल वगैरह सारी चीजें भेज देते हैं सप्लायर को, और सप्लायर क्या करता है, अपने किसी भी कुरियर के जरिए भिजवा देता है। और हम हमारी इन्वेंट्री जब लोकल कंट्री में पहुंचती है, यहाँ पहुंचने के बाद जो सप्लायर होता है, सप्लायर को सॉरी जो कुरियर होता है, कुरियर को बुकिंग करनी पड़ती है। बुकिंग कैसे करनी पड़ती है, अमेजोन के साथ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसे जो डाटा रिक्वायर होता है उस बंदे को या उस कुरियर को, जो भी अपने पोर्टल से अपॉइंटमेंट ले रहा होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेने के लिए दो पोर्टल होते हैं। हम जो सेलर सेंट्रल से अपॉइंटमेंट लेते हैं वो हम अपने लिए लेते हैं, ठीक है, अपनी शिपमेंट भिजवाने के लिए, खुद सेल्फ जाना हो। लेकिन अगर कुरियर वालों ने करना हो तो उसके लिए एक अलग से पोर्टल बना हुआ है जिसे कैरियर सेलर सेंट्रल कहते हैं। वहां पे सिर्फ बुकिंग्स होती हैं। वहां पे ये होता है कि मल्टीपल शिपमेंट आपके पास है, आपके पास कोई कंटेनर है या आपके पास बहुत ज्यादा शिपमेंट्स हैं, मल्टीपल 15-15 20-20 लोगों की कार्टन हैं, अलग अलग अकाउंट्स की इन्वेंट्री है। तो आपने उसके लिए जो अपॉइंटमेंट लेनी होगी एक ही बारी में, तो वो कहाँ से मिलेगी, कैरियर सेलर सेंट्रल से। ठीक है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैरियर सेलर सेंट्रल का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, उसके ऊपर शिपमेंट कैसे होती है। ठीक है। वो वैसे हमारे लिए जरा जरूरी नहीं है, वो जरूरी तो उनके लिए, उन लोगों के लिए जो मल्टीपल 3PL का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट लोगों की इन्वेंट्री जाकर डिलीवर करनी होती है, तो उनके काम आएगा। ठीक है। तो जो आज की क्लास है हम उसकी तरफ आते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है सेल्फ लिस्टिंग क्रिएशन की। ठीक है। सेल्फ लिस्टिंग क्रिएशन में हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। तीन ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास होता है जेनेरिक। जेनेरिक क्या होता है, जब भी हमने जेनेरिक की लिस्टिंग बनानी होगी तो उसमें हमारी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। कॉस्ट से मुराद, हमने लिस्टिंग क्रिएट करते हुए ना तो हमने कोई लोगो प्रिंट करवाना है, ना कोई हमने ब्रांड अप्रूवल लेना है, ना हमने कोई यूपीसी यूज करना है। तो उसमें हमें लिस्टिंग बनाते हुए हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। उसके बाद होती है एमपीएल। एमपीएल में क्या होता है, हम अपना ब्रांड नेम अप्रूव करवाते हैं। ब्रांड नेम अप्रूव करवाने के लिए के साथ साथ हमें यूपीसी भी रिक्वायर होता है। ठीक है। यूपीसी रिक्वायर होता है तो वो सारी चीजें करवा के हम लिस्टिंग बनाते हैं। तो उसमें जो हमारी कॉस्ट आती है वो हमारी ब्रांड अप्रूवल की कॉस्ट आती है, जो हमें प्रिंटिंग वगैरह करवानी पड़ती है, लोगो वगैरह प्रिंट करवाना पड़ता है प्रोडक्ट के ऊपर अपना ब्रांड नेम अप्रूव करवाने के लिए। साथ ही साथ क्या कहते हैं, यूपीसी चाहिए होते हैं। यूपीसी की कॉस्ट आती है, मतलब दो किस्म की हमारी कॉस्ट आएगी। जो ब्रांड अप्रूवल की कॉस्ट होगी वो वन टाइम कॉस्ट होगी, एक ही दफा आएगी, जब पहली दफा हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, ब्रांड अप्रूव करवाएंगे। उसके बाद जब जब हम लिस्टिंग बनाएंगे हमें सिर्फ जो कॉस्ट आएगी वो यूपीसी की कॉस्ट आएगी। तीसरे नंबर पे होती है पीएल। पीएल की लिस्टिंग और एमपीएल की लिस्टिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर कहें तो सिर्फ इमेजेस का डिफरेंस है, बाकी तकरीबन सारा डाटा हर चीज सेम ही होती है। ठीक है। अगर डिफरेंस है तो जेनेरिक और एमपीएल में होता है। वो ये होता है कि जेनेरिक में हम किसी ब्रांड या किसी वाज़ेह चीज का नाम नहीं लिखते, लेकिन एमपीएल में क्या होता है, एमपीएल में वो चीज हम लिख रहे होते हैं, डिटेल में लिख रहे होते हैं, हर चीज डिटेल में बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाउ टू लिस्ट जेनेरिक। सबसे पहले हम जेनेरिक लिस्टिंग बनाएंगे। जेनेरिक लिस्टिंग बनाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने वही लिस्टिंग ब्रांड की बनानी है तो ब्रांड नेम का अप्रूवल कैसे लेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जीटीएन एग्जाम्पशन कैसे लेते हैं। अब जीटीएन एग्जाम्पशन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम जेनेरिक लिस्टिंग बनाते हुए यूपीसी का यूज कर लें, या हम जीटीएन एग्जाम्पशन ले लें। ठीक है। लेकिन जब जब हम जेनेरिक लिस्टिंग बनाते हैं तो हमें यूपीसी यूज करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, हर बार ही जीटीएन एग्जाम्पशन ले लेते हैं। ठीक है। जीटीएन एग्जाम्पशन लेने के बाद क्या होता है, हमें वो लिस्टिंग अमेजोन अलाउ करने देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी लिस्टिंग बन जाती है। अक्सर आपने देखा होगा लिस्टिंग के आगे जेनेरिक लिखा होता है, लेकिन जेनेरिक के अलावा अगर ब्रांड नेम या कुछ और लिखा होगा तो उसके लिए हमें यूपीसी भी रिक्वायर होगा, और ब्रांड नेम का अप्रूवल भी रिक्वायर होगा। वो सारी चीजें हमें रिक्वायर होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमें कुछ चीजें देखनी होती हैं। अब एमपीएल की लिस्टिंग या पीएल की लिस्टिंग या जेनेरिक की लिस्टिंग, जो भी लिस्टिंग हमने बनानी है, वो लिस्टिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है, हम उस पर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको शीट में ले आता हूँ, यहाँ पे मैंने डिटेल्स में चीजें लिखी हुई हैं। आपने ये सारी चीजें नोट कर लेनी है। अगर नोट नहीं करनी है तो मैं फिर भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अच्छा, लिस्टिंग बनाने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो ये चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का टाइटल चाहिए होता है।
टाइटल मतलब हमारे जो कंपटीटर हैं, हमारे जो कंपटीटर हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन हो रहा है, उनसे भी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है। अब हम एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग बना रहे हैं, तो अगर उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी मार्केट में लिस्टिंग्स होंगी, उस तरह की लिस्टिंग बनी होंगी, उस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, तो हमें क्या करना है, हमें अगर सेम वही प्रोडक्ट मार्केट में लाना है या उसकी लिस्टिंग बनानी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो पहले से लिस्टिंग बनी हुई है उनसे बेहतर बनाने के लिए, उनसे बेहतर टाइटल, बेहतर इमेजेस, बेहतर डिस्क्रिप्शन, बेहतर कीवर्ड, बेहतर एसईओ करनी पड़ेगी। ठीक है। वो करने के लिए क्या चीजें चाहिए वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। टूल की मदद से हम सारा डाटा रिक्वायर करेंगे, डाटा रिक्वायर करते हुए हम सारी चीजें करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास प्राइस है, प्राइस में क्या है, हमने देखना है कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें पता होना चाहिए कि हम किस सेलिंग प्राइस तक नीचे जा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारा कंपटीटर जो है वो 35 पे सेल कर रहा है, तो हम किस प्राइस तक जा सकते हैं, 25 तक जा सकते हैं, 30 तक जा सकते हैं, 20 तक जा सकते हैं। ठीक है। हमने उसको देखना है और उसको देखते हुए हमने उसको जस्टिफाई करना है कि हमने सेलिंग प्राइस क्या रखनी है। उसके बाद की की पॉइंट्स होने चाहिए। की पॉइंट्स क्या होता है, की पॉइंट्स उस प्रोडक्ट की खसूसियात होती हैं, उसके फीचर्स होते हैं। ठीक है। कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, वो चीजें हमें बतानी होती हैं। ठीक है। उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में आपने डिटेल में बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है। और इसकी क्या लाइफ टाइम है, इसके क्या यूजेज है, एक्सपायर होने वाला आइटम है या नहीं होने वाला, डैमेज होने वाला या नहीं होने वाला, बिजली से चलने वाला है या बैटरी से चलने वाला, जो भी चीज होगी वो हमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बताना होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने इमेजेस, हमें इमेजेस चाहिए। एक लिस्टिंग में मैक्सिमम जो इमेजेस अपलोड होती है वो 9 होती है। कम से कम एक आप ऐड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 9 ऐड कर सकते हैं। जितनी इमेजेस ज्यादा होंगी, जितनी अच्छी क्वालिटी की होंगी, उतनी लिस्टिंग आपकी अच्छी होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, हमने प्रोडक्ट की डायमेंशन वेट बतानी होती है। डायमेंशन मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट और वेट। ये हमें अगर खुद ना पता हो तो हम अपने सप्लायर से पूछ सकते हैं। अगर हमें सप्लायर से नहीं पूछना तो हम अपने कंपटीटर का देख लेते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट और वो उसका प्रोडक्ट सेम है, तो उसने इसकी डायमेंशन वगैरह क्या दी हुई है। ठीक है। उसके बाद नीचे लास्ट में रहते हैं एसईओ। एसईओ में हमने कीवर्ड ऐड करने होते हैं, सर्च टर्म्स, साइट टर्म्स हमें हम जेनेरिक कीवर्ड्स ऐड करते हैं। कीवर्ड का मतलब हर वो लफ्ज जिसको सर्च करके हमारा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। जैसे कि हम अमेजोन पे जब कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो हम कीवर्ड से करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जब कोई कस्टमर हमारा प्रोडक्ट आकर सर्च करेगा, उस कीवर्ड को यूज करेगा, अगर वो हमने एसईओ में ऐड किया होगा कीवर्ड, तो उसे हमारी लिस्टिंग भी शो होगी दूसरों की लिस्टिंग के साथ साथ। सबसे लास्ट पे रहता है यूपीसी कोड और जीटीएन एग्जेप्शन। ठीक है। यूपीसी कोड कहाँ से मिलता है, किस वेबसाइट से मिलता है, उसका मैं आपको बताता हूँ। और क्या कहते हैं, जीटीएन एग्जेप्शन हम लिस्टिंग बनाते हुए उसमें देख लेंगे। अच्छा, जी जी माजिद, मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, ग्रुप में दूसरे मेंबर्स को कहें वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे या मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। ये वाली शीट नहीं होगी, ये एक्सेल की शीट नहीं है, ये वाला है, ये कोर्स आउटलाइन है। ये वाला जो है जिस क्लास का डाटा होता है उस क्लास के बाद डाटा ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे आते हैं यूपीसी। यूपीसी के लिए हमें जो वेबसाइट हमें हमारे पास है वो है स्पीडी बारकोड्स। इसके अलावा भी है, लेकिन मुझे पर्सनली ये वेबसाइट ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इस पे रेट्स बहुत अच्छे हैं। स्पीडी बारकोड्स। ठीक है। अब ये वेबसाइट आपके सामने आ गई है। इस वेबसाइट पे अगर आप पहली दफा जीमेल के जरिए साइन अप करते हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो आपको एक बार कोड फ्री में मिलेगा। एक बार कोड फ्री में मिलेगा जिसको आप टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अपनी लिस्टिंग बना सकते हैं। अगर परचेज करने हैं तो ये चार्जेस लिखे हुए हैं। एक यूपीसी कोड आपको $5 में मिलेगा। अगर आप पांच यूपीसी कोड परचेज करेंगे तो वो आपको 10 में मिलेंगे, मतलब दो में एक पड़ेगा। अगर 10 परचेज करेंगे तो 15 में पड़ेंगे, मतलब डेढ़ में एक पड़ेगा। अगर 25 परचेज करेंगे तो वो आपको 25 में मिलेंगे, मतलब $1 में मिलेगा। जितनी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाओगे उतना रेट कम होता जाएगा। ठीक है। ये जब आप परचेज करते हैं यूपीसी कोड, ये शो किस तरह होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे कहीं पे पड़े हुए हैं स्पीडी बार कोड्स, यूपीसी डाटा, ये रहा यूपीसी डाटा। ये जब आप परचेज करते हैं तो ये आपको सर्टिफिकेशन भी साथ में मिलती है। ठीक है। ये देखें, अब ये मैंने अपने यूपीसी कोड परचेज किए हुए हैं, मेरा अपना ब्रांड है। ठीक है। उस ब्रांड के लिए मैंने परचेज किए हुए, तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने मेरे पास क्या है, इसका पूरा नाम है, उसके कोड वगैरह सारी चीजें हैं, मतलब मेरे पास उसकी ऑनरशिप है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता जब तक मेरे पास ये यूपीसी कोड है। अगर आप भी परचेज करेंगे तो आपके पास भी होंगे। ठीक है। जो आप ब्रांड अपना प्रूफ करवाएंगे जिसके लिए
क्योंकि पहली चीज होती है ब्रांड अप्रूव करवाना, अप्रूव करवाने के बाद आप ये यूपीसी कोड वगैरह बाकी चीजें यूज करते हैं लिस्टिंग बनाते हुए उसके साथ। ठीक है, तो अब हमने लिस्टिंग बनानी है। लिस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा अमेजोन की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले हम एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ चैट जीपीटी। ठीक है, आपने चैट जीपीटी ओपन कर लेना है अपने पास। ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी को यूज करते हुए हमने अपना सारा काम करना है, हमने सारा कुछ इससे करवाना है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, मैं जरा इधर स्क्रीन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरी हिस्ट्री है तो मैं यहीं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे है, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, अब ये मेरे पास ऑलरेडी लिस्टिंग बनी हुई है, उस लिस्टिंग के हवाले से डाटा ऐड हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पे चीजें थोड़ी सी एडिट करके आपको बताऊंगा कि कैसे हमने एडिट करनी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से डाटा नहीं मिल रहा मुझे, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे नहीं आ रहा, चले यहाँ पे कर लेते हैं कंप्लीट। मैं आपके सामने शुरू से नया बना देता हूँ, सारा प्रोसेस नया कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कंपटीटर देखना है अपना, हमने दुबई में लिस्टिंग बनानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपटीटर के लिए देखेंगे कि किस लिस्टिंग की हम कॉपी बनाएं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मॉस्किटो किलर। ठीक है, अब ये मैंने प्रोडक्ट सर्च किया, मुझे ये वाला प्रोडक्ट की कॉपी बनानी है, मैं कहता हूँ मैं इसकी बनाता हूँ। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लाई। ठीक है, इसका जो नाम है वो इलेक्ट्रिक रिचार्जेबल है। इसको कॉपी करूंगा, सर्च करके देखूंगा कि इससे रिलेटेड कितनी लिस्टिंग्स हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे अगर मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद ये देखिए नीचे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब सबसे पहले जो ये ऊपर स्पॉन्सर वाले हैं, ये तो कैंपेन वाले हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि हमने किसकी कॉपी बनानी है, क्योंकि हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो मैं करता हूँ इसकी बना लेते हैं, कि ये 400 वाट वाला है, इसकी कॉपी हम बना लेते हैं। ठीक है, इसकी कॉपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अगर इसके ऊपर मैंने एमपीएल करना है या पीएल करना है। अब मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट मुझे लोकल मार्केट से मिल रहा है या मुझे चाइना से बहुत सस्ता मिल रहा है। ठीक है, वैसे पीएल और एमपीएल के लिए आपको पूरी सर्च करनी पड़ती है। सर्च, रिसर्च से मुराद पहले आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट मैं करने जा रहा हूँ उसका कंपटीटर क्या है, उसके कंपटीशन है या नहीं। अगर उसका कंपटीशन होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना आप उसमें ना जाए तो बेस्ट है। उस प्रोडक्ट में एमपीएल किया जाता है, उसमें प्रोडक्ट में एमपीएल किया जाता है जिसमें कंपटीशन कम हो। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया तो उसकी मुझे एक दो या तीन लिस्टिंग मिली, इससे ज्यादा लिस्टिंग नहीं मिली। लेकिन जो लिस्टिंग मिली उनके ऊपर सेल बहुत ज्यादा है, जैसे ये देखिए यहाँ पे 500 प्लस का टैग है, तो मतलब सेल बहुत ज्यादा है। जब सेल बहुत ज्यादा होती है तब आप अगर उसकी कॉपी बना लेते हैं तो कॉपी के ऊपर आपको क्या कहते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सेल्स भी आए तो बेस्ट होता है। मतलब कि अगर आपका बीएसआर अच्छा हो गया, आपने दो तीन उसके ऊपर रिव्यू लगा दिए, तो आपकी लिस्टिंग बहुत जल्दी रैंक कर जाती है। जब रैंक कर जाती है तो उसके ऊपर आप अच्छा अच्छा सेल कर सकते हैं, मल्टीपल अपने स्टोर से एक ही लिस्टिंग को मीटू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो पहला स्टेप होता है, पहले हमने देखा कि अभी यार हमें ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि इसका हमने कॉपी बनानी है। ठीक है, कॉपी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका टाइटल लेना होगा। जब हम इसका टाइटल लेंगे, लेके हम चैट जीपीटी को कमांड देंगे, वो हमें एक नया डाटा रेडी करके देगा। जब नया डाटा रेडी करके देगा, हम उस डाटा के अगेंस्ट एक लिस्टिंग बनाएंगे। और जो रहेगी पीएल, पीएल पे एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पीएल एक अलग चीज है। पीएल में हमें हर चीज स्क्रैच से करनी होती है। क्यों, क्योंकि पीएल जो नाम है ना, वो है प्राइवेट लेवल का नाम। ठीक है, पीएल की जो फुल फॉर्म है वो प्राइवेट लेवल है। उसमें हमें एक नया प्रोडक्ट लाना होता है, उसमें हम कॉपी नहीं बनाते। कॉपी हम सिर्फ एमपीएल और जेनेरिक में हम बनाते हैं। पीएल में हम एक नया प्रोडक्ट लाते हैं, उसको अच्छे से मार्केट में रिसर्च करते हैं कि इस मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है। उस प्रोडक्ट का देखते हैं कि पहले मार्केट में जैसे ये है, अब मैं कहता हूँ इस मार्केट में इस मॉस्किटो किलर की डिमांड है। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि पहले जो मार्केट में अवेलेबल है वो इस तरह के लोकल सारे हैं रैकेट। ठीक है, अब मैंने अगर पीएल करना है तो मैं इससे अच्छा, इससे अच्छे डिजाइन का, नए डिजाइन का, इससे अच्छा प्रोडक्ट लाऊंगा, इससे अच्छी क्वालिटी के साथ, फिर जाके मेरे लिए सक्सेसफुल चांसेस होंगे। ठीक है, और पीएल में तो आपको एक ही कैटेगरी में काम करना पड़ता है। एमपीएल में यह है कि आप मिक्स कर सकते हैं, आप हर तरह के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब जैसे इसकी मैंने कॉपी बनानी है, तो कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका जो टाइटल है, ब्रांड नेम है, ये जो ब्रांड नेम है, इसको छोड़ के जो बाकी प्रोडक्ट का नाम होगा, ठीक है, ये पूरा प्रोडक्ट का नाम कॉपी किया। ठीक है, अब
कॉपी करके अब चैट जीपीटी पे आके हमने कमांड देनी है। कमांड क्या देनी है? हियर इज माय ओल्ड amazon लिस्टिंग टाइटल। उसके बाद हमने टाइटल देना है, आई नीड और परफेक्ट टाइटल written and other details as below mentioned. New title, key features, description, site term, keywords और SEO। ठीक है। इसके बाद हमने एंटर प्रेस करना, हमने एक कमांड दे दी। आप कमांड को चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है। उसे मैंने क्या किया, उसे मैंने एक टाइटल दिया। टाइटल दे के कहा कि भाई मुझे इससे अच्छा टाइटल चाहिए और बाकी चीजें चाहिए। बाकी चीजों में क्या, नया टाइटल, की फीचर, डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म्स। अब वो क्या करेगा, मुझे यहाँ पे बना के देगा। अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले उसने मुझे टाइटल बना के दिया, पहले वाले से बेहतर। ठीक है। अब अगर इसमें मैं अपना ब्रांड नेम मेंशन करता तो ब्रांड नेम के साथ मुझे बना के देता। दूसरे नंबर पे उसने मुझे की फीचर्स बना के दिए, बुलेट पॉइंट जिन्हें हम कहते हैं। तीसरे नंबर पे उसने हमें डिस्क्रिप्शन बना के दी। चौथे नंबर पे उसने हमें कीवर्ड ऐड करके दिए। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप इसको और बेहतर करना चाहते हैं तो इसमें A+ कंटेंट ऐड करें। अगर इमेज आइडिया आइडिया चाहिए तो वो हम बता सकते हैं। ठीक है। नीड मोर SEO keywords keywords and add in each keyword। ये सेमी कॉलम का साइन इसलिए दिया है क्योंकि जब हम एसईओ में कीवर्ड ऐड करते हैं तो हर कीवर्ड के बाद आपका एसईओ क्या कहते हैं, सेलिंग सॉरी सेमी कॉलम ऐड होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज की गलती है, वो क्या है? इसको अगेन कहूंगा, इन ईच वर्ड एंड राइट इन सिंगल लाइन। ठीक है। मतलब हमें एक ही लाइन में चाहिए सारे कीवर्ड। कीवर्ड किस तरह चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए, जैसे ये अब ये लिख के दे रहा है। क्योंकि हमने वहां पे जो ऐड करने हैं वो हमने इसी तरह ऐड करने हैं। अब ये सारा डाटा यहाँ पे ऐड हो गया। अगेन बता दूं, सबसे पहले हमने जो जिस लिस्टिंग का कॉपी बनानी है उसका टाइटल लेना है। यहाँ पे आके टाइटल देना है, ये कमांड देनी है। ये यहाँ का ये जो पूरा है ना इतना, ये मैं आपको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, शीट में ऐड कर लेता हूँ और ये मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। कमांड भी मैं आपको भेज दूंगा, कमांड को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आ, ये देखें, कमांड को आपने चेंज लाजमी करना है। चेंज नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। वर्क कैसे नहीं करेगी, कि आपने इसमें अपने हिसाब से डिटेल्स ऐड करनी है। ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे ये तरतीब दे रहा हूँ, आपने भी इसकी तरतीब के हिसाब से देना है। कोई भी चीज लाइन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ये देखें, ये सारी चीजें मैंने ऐड कर दी हैं। ठीक है। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास डाटा अरेंज हो गया। हमारे पास पहली चीज है डाटा अरेंज हो गया, क्योंकि हमने जेनेरिक लिस्टिंग बनानी है तो हमें यूपीसी बाय करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हमारे पास प्रोडक्ट की डायमेंशन वेट कहाँ है भाई? डायमेंशन वेट भी आ गया, ये उसकी लेंथ वेट हाइट और डायमेंशन वगैरह आ गई। अब जो नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिए इमेजेस का। अब हमें इमेजेस भी तो चाहिए ना। हमने ये प्रोडक्ट की कॉपी करनी है तो अब इसकी क्या करूंगा, सबसे पहले वाली इमेज को कर लूंगा सेव। ठीक है। क्योंकि हम इसकी लिस्टिंग में से इमेजेस कॉपी करके अपनी लिस्टिंग पे यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अलीबाबा पे जाएंगे। अलीबाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया है। ठीक है। और भी चाइनीज प्लेटफॉर्म हो गए, वहां से आप यूज कर सकते हैं। अमेजोन से कोई पिक्चर उठा के आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे अलीबाबा पे यहाँ पे मैंने वो जो पिक्चर डाउनलोड की थी वो मैंने अब यहाँ पे आके अपलोड कर दी। अब यहाँ पे अपलोड करने का फायदा क्या है, यहाँ पे अपलोड करते ही ये देखिए अब मेरे पास उससे बेहतर इमेजेस हैं। ठीक है। अब मेरे पास ये है, ये है। अब ये देखें, यहाँ पे जो इमेज अपलोड हुई है वो ये वाली है, ये खाली। ठीक है। लेकिन ये देखें, उससे बेहतर इमेजेस हमारे पास हैं। मैं अगर ये लिस्टिंग ओपन करता हूँ, ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि हमारा गोल वाला है, तो इसमें देखेंगे हमारी इससे मिलती जुलती लिस्टिंग कौन सी है। अगर हमारा सेम प्रोडक्ट होगा तो हम यहाँ से देखेंगे, अगर चेंज होगा तो हम वो भी देखेंगे। ठीक है। अगर आपका सेम प्रोडक्ट है तो आप ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है। ठीक है। जो लिस्टिंग आपको बेहतर लगे आप वहां से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अमेजोन की जो शर्त होती है वो ये होती है कि जो पहली इमेज होगी आपके प्रोडक्ट की, पहली इमेज, फर्स्ट इमेज, वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। अगर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं है तो उसके ऊपर रिजल्ट इतने खास नहीं आते। लेकिन आप यूज कर सकते हैं, अगर व्हाइट के साथ नहीं है तो भी फिर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक
जो लिस्टिंग है ये भी हमें बहुत अच्छी मिली है। ठीक है, अब मैं मजीद एक और देख लेता हूँ जहां से मुझे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ अगर फर्स्ट इमेज मिल जाती है तो वो बेस्ट है। ठीक है, अब जैसे ये है, लेकिन क्या है इसमें बॉक्स दिखाया गया है, लेकिन इसकी दूसरी इमेज है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे हमें ये दूसरी इमेज मिल गई। अब मैं इसको इमेज को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे इसकी दूसरी, यहाँ बाकी इमेजेस मैं यहाँ से ले लूंगा। एक इमेज ओपन कर ली, ये दूसरी ओपन कर ली, ये तीसरी ओपन कर ली, और ये अगेन हमने चौथी ओपन कर ली, और ये पांचवी ओपन कर ली। अब इमेजेस में क्यों ओपन कर रहा हूँ, अगर अली बाबा से आप डाउनलोड करेंगे ऐसे करके, अगर सेव करेंगे तो वो सेव नहीं होती, वो आपकी फाइल सेव नहीं होती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं। अली बाबा से हमेशा आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा इमेज के लिए। अगर आप डाउनलोड डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी वेब फाइल होगी, वेब फाइल अपलोड नहीं होती। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इमेज डाउनलोड कर ली, पहली का स्क्रीनशॉट बना लिया। अब इसी तरह दूसरी का स्क्रीनशॉट बना लिया। स्क्रीनशॉट के लिए आप अपने लैपटॉप या जो भी आपके पास पीसी वगैरह उसमें आप ऐप कर सकते हैं, बहुत लाइट शॉट के नाम से एक ऐप है, आप वो भी यूज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के लिए, वो भी बेस्ट है। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो मैकबुक की अपनी है, इस वजह से इसमें इंस्टेंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये देखें आपके सामने यहाँ पे क्रिएट करता जाऊंगा। ठीक है, कभी भी किसी ब्रांड की कॉपी नहीं बनानी, अगर एक ब्रांड है तो ब्रांड की कॉपी नहीं बनानी, वो एक वायलेशन है, उसमें आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपके पास वायलेशन आ सकती है, आपका अकाउंट रिस्क पे जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास ये सारा डाटा रेडी हो गया। अब सारा डाटा रेडी करने के बाद हमने प्रोसेस शुरू करना है। तो प्रोसेस में जो जो चीजें रिक्वायर होंगी एक एक चीज आप देखते जाइएगा, एक एक स्टेप आपने देखना है, मिस नहीं करना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेन्यू पे आएंगे। मेन्यू में आने के बाद कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट पे आएंगे। कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट में आने के बाद आगे जो हमारे पास यहाँ पे चेंज होगा, पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे आगे एसन पेस्ट करते थे और सर्च करते थे। ठीक है, आप मुझे एक मिनट दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अब हमने आगे क्या करना है, हमने सर्च पे नहीं जाना, पहले हम सर्च पे आ रहे थे, अब हमने क्या करना है, ब्लैंक फॉर्म पे। जब भी हमने अपनी लिस्टिंग बनानी है, चाहे वो जेनेरिक बनानी है, चाहे वो एमपीएल की बनानी है, चाहे वो पीएल की बनानी है, वो हमने कहाँ से बनानी है, हमने ब्लैंक पे आना है। ब्लैंक पे यहाँ आने आते साथ यही पूछ रहा है, लिस्ट अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग अ ब्लैक इंटरेक्टिव वेब फॉर्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास चीजें होंगी, वो हम देखते जाएंगे, जो जो स्टेप मैं आपके सामने फॉलो करूँ आपने सेम इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। अपने अकाउंट जिनके बने हुए हैं वो लिस्टिंग बनाए, लिस्टिंग बनाने पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले वो हमसे यहाँ पे क्या मांग रहा है, आपने ये ऑप्शन देखते जाना, यहाँ से ऑल रहने देना है। सबसे पहले वो हमसे टाइटल मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके टाइटल कॉपी करेंगे। यहाँ से मैंने टाइटल कॉपी किया। ठीक है, अब हमने टाइटल कॉपी कर लिया। टाइटल कॉपी करने के बाद अगर यही हम ब्रांड की बना रहे होंगे तो हम शुरू में क्या करेंगे, टाइटल से पहले ब्रांड का नेम भी लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड पे वो हम क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप में क्या करेगा, वो आपके टाइटल के अकॉर्डिंग आपको खुद ही सजेस्ट करेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में जा रहा है। लेकिन आप क्या करें, आप कैटेगरी खुद देख लें। देखनी कैसी है, आपने की जो लिस्टिंग है जो कंपटीटर की है उसके रेफ, जो जैसे हम रिवर्स हंटिंग करते हुए देखते हैं, रेफ से आगे का लिंक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको रिमूव करें, अगेन इंटर प्रेस करें। जब इंटर प्रेस करेंगे ये देखिए आपके पास कैटेगरी आ गई। ठीक है, अ, सबसे लास्ट पे क्या है, बग जैपर। तो ये जो हमें सजेस्ट कर रहा है वो कहीं और जा रहा है। ठीक है, ये देखें, बग जैपर पेट वाइल्ड एनिमल कंट्रोल, पेट वाइल्ड एनिमल कंट्रोल। ठीक है, चलें शुरू से हम ऐड करते हैं। सिलेक्ट अदर करेंगे, अदर करने के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या है, पोशन लॉन गार्डन। ठीक है, अब हम इसमें आएंगे, सबसे पहले वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक कैटेगरी होगी, अब इसकी सब कैटेगरी क्या है, गार्डनिंग। अब उसकी सब कैटेगरी है भाई गार्डनिंग, गार्डनिंग में आ गए। उसकी सब कैटेगरी है प्लांट प्रोटेक्शन एंड पेस्ट कंट्रोल। प्लांट प्रोटेक्शन एंड पेस्ट कंट्रोल में हम जाएंगे, अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ये रहा प्लांट प्रोटेक्शन एंड पेस्ट कंट्रोल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, बग जैपर्स। अब हमने सर्च करना है बग जैपर्स, ये रहा हमारा बग जैपर्स। अब हमने क्या किया, अपनी कैटेगरी सही बताई, जो बिल्कुल एग्जैक्ट कैटेगरी थी अब हमने वो बताई है, जो हमारे कंपटीटर की भी है, ताकि हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, हाँ अगर आपको नहीं पता तो फिर आप वही कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमें से यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई इसकी वेरिएशन बनानी है या नहीं बनानी। अगर वेरिएशन से मुराद, जैसे आपने देखा होगा कि हर लिस्टिंग की वेरिएशन होती है, कुछ में कलर की होती है, कुछ में साइज की होती है, कुछ में बैटरी की होती है, कुछ में वॉल्यूम की होती है। तो हर वेरिएशन के लिए आपको अलग यूपीसी यूज करना पड़ेगा, जेनेरिक में आप वेरिएशन नहीं बना सकते।
जेनेरिक में अमेजोन आपको वेरिएशन नहीं बनाने देगा। अगर आपने वेरिएशन बनानी है तो फिर आपको यूपीसी कोड परचेज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यूपीसी कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से यूपीसी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे यूपीसी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम वेरिएशन नहीं बना रहे, वेरिएशन आपके सामने है, मटेरियल की भी बना सकते हैं, यूनिट काउंट की भी बना सकते हैं। हर वेरिएशन में टाइटल तकरीबन सेम रहेगा, कुछ चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे डिस्क्रिप्शन में या की पॉइंट्स में उसका कलर के बारे में बताना पड़ेगा, टाइटल में भी कलर के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, हर वेरिएशन का डाटा आपको अलग अलग सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब वो पूछ रहा है ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपना ब्रांड नेम, जैसे मैंने यहाँ पे ग्लोरी सर्च किया, ठीक है, अगर आपको ब्रांड नेम अपना प्रूव कराना है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है। प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? यूपीसी। हम जब यूपीसी परचेज करेंगे तो यूपीसी कोड हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ से यूपीसी सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ब्रांड ऐड किया ग्लोरी, ग्लोरी ऐड करके मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो ये मुझे कहेगा कि भाईजान आपको अप्रूवल चाहिए ग्लोरी के लिए। अगर आपने अपना ब्रांड नेम ग्लोरी यूज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, ब्रांड ऑथराइजेशन आपकी रिक्वायर्ड है, और यूपीसी के लिए आपको एग्जाम्पशन चाहिए। तो यूपीसी के लिए जब आप ब्रांड के साथ एग्जाम्पशन लेते हैं तो आपको इमेजेस भेजनी होती है अमेजोन को। ठीक है, अमेजोन आपसे इमेजेस रिक्वायर करता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका लोगो प्रिंट होना चाहिए ग्लोरी वाला। अगर प्रिंट होगा तो आपको एग्जाम्पशन भी मिलेगी, तो आपको ब्रांड अप्रूवल भी मिलेगा। ठीक है, तो ब्रांड के नेम के साथ जब जब हम यूज करेंगे यूपीसी यूज करेंगे, एग्जाम्पशन नहीं लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पशन के लिए हमें हर हर प्रोडक्ट के ऊपर लोगो प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई टू सेल पे जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं अपने नाम का। अगर आपने ब्रांड अप्रूवल लेना है तो आपको सारा डाटा यहाँ पे बताना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूपीसी बताना होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल, मैन्युफैक्चरर, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें बताने के बाद आपको इस प्रोडक्ट की, जो आपका प्रोडक्ट है जिसकी आप लिस्टिंग बनाना चाह रहे हैं, उसकी कम से कम 5 डिफरेंट एंगल से पिक्चरें भेजनी होगी। पिक्चरें यहाँ पे ये सारे टिक करके पिक्चर अपलोड करनी होगी। पिक्चरों में आपके प्रोडक्ट के ऊपर लोगो प्रिंट होना चाहिए। लोगो से मुराद ये ग्लोरी नाम का जो लोगो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर जगह जगह होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो ब्रांड आपका अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, लोगो किस तरह का होता है वो मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का प्रोडक्ट के ऊपर आपका लोगो होना चाहिए। मैं एक मिनट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ अच्छे से कि कहाँ कहाँ पेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं इमेजेस अपलोड कर डाउनलोड कर ली है, मैं आपको शो करा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इमेजेस दिखाने जा रहा हूँ। अब जैसे ये देखें, ये बॉक्स के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बॉक्स के ऊपर ये देखें लोगो प्रिंट हुआ हुआ है, जी सोनिक्स प्रिंट हुआ हुआ है। ये यहाँ पे क्या है? उसका यूपीसी कोड भी लगा हुआ है, जी सोनिक्स। तो ठीक है, ये क्या है? ब्रांड है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें करीब से उन्होंने दिखाया हुआ है ये कि जी सोनिक इसके ऊपर प्रिंट है। और अगर हम इस पे देखें तो इसके ऊपर ये देखें बॉक्स के ऊपर भी जी सोनिक लिखा हुआ है। ठीक है, जी सोनिक यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये जी सोनिक आपका ब्रांड का नेम का ऊपर होगा तो फिर ये अमेजोन आपको अप्रूवल देगा। और 5 से 6 डिफरेंट एंगल से आपको पिक्चर उसकी बनानी होगी। ये नहीं कि अगर आप कहें कि मैं पिक्चरें बना के फोटोशॉप में एडिट करके सबमिट कर दूंगा तो अमेजोन एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं। आपको फिजिकली लोगो के ऊपर लोगो प्रिंट करवाना पड़ता है प्रोडक्ट के ऊपर। आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी होना चाहिए, उसके बॉक्स के ऊपर भी होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने आपको फैन दिखाया, तो फैन के ऊपर भी लोगो होना चाहिए, उसके बॉक्स के ऊपर भी लोगो होना चाहिए, फिर जाके वो इमेजेस आप सबमिट करेंगे तो फिर अमेजोन वो एक्सेप्ट करेगा। फिर आपका ब्रांड आपका सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपका अप्रूवल आएगा, अप्रूवल होने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कर सकते हैं। तो जब तक अगर आपने नहीं लेना तो फिर हम क्या यूज करेंगे? जेनेरिक। हम जेनेरिक यूज करने के लिए क्या करते हैं? हम इस पे क्लिक करते हैं, दिस प्रोडक्ट डू नॉट हैव अ ब्रांड नेम। ठीक है, क्या? दिस प्रोडक्ट डू नॉट हैव अ ब्रांड नेम। अब हम नेक्स्ट करेंगे तो अब हमें आगे प्रोसेस पे लेके जाएगा जीटीएन एग्जाम्पशन। अब ये एग्जाम्पशन के लिए क्या कह रहा है? यूपीसी एग्जाम्पशन अप्रूव्ड। हमारी क्या है? एग्जाम्पशन अप्रूव हो गई है, लेकिन वो इंप्लीमेंट कब होगी? अगले 1 घंटे तक होगी, क्योंकि अभी हम जेनेरिक बना रहे थे, जेनेरिक में एग्जाम्पशन साथ ही अप्रूव हो जाती है। अब वो टाइटल और सॉरी, टाइटल और कैटेगरी के बाद नेक्स्ट अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या ऐड करनी है? डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद ये रही है हमारी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी आपको उस प्रोडक्ट के से रिलेटेड, उसके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जितना भी गूगल पे डाटा अवेलेबल होता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो अमेजोन आपको डिस्क्रिप्शन बना देता है, चैट जीपीटी। ठीक है, अब हमने डिस्क्रिप्शन दे दी, अब हम बुलेट पॉइंट ऐड करेंगे। बुलेट पॉइंट क्या कौन से वाले हैं? जो हमने फीचर्स बनाए थे। यहाँ पे देखें, ये इमोजी के साथ, सैम्बल के साथ आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दे। ठीक है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं कि ये आपके प्रोडक्ट से रिलेट कर भी रहा है या नहीं। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं।
मैं आपको लिस्टिंग बनाने का सबसे आसान और क्विक तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके से आप मिनटों में अपनी लिस्टिंग बना सकते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई मैं टाइटल कहाँ से लूँ, मैं डिस्क्रिप्शन कहाँ से लूँ, मैं की पॉइंट्स कहाँ से लूँ। क्योंकि अब 2025 चल रहा है, 2025 में सारी चीजें एआई के जरिए ही चल रही हैं, ज्यादातर चीजें हैं। तो आप Amazon में अपनी लिस्टिंग बनाने के लिए या दूसरे काम के लिए एआई को क्यों नहीं यूज करें। हर चीज में अगर एआई को यूज किया जा रहा है तो हम क्या Amazon पे भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ये होगी। अब हम ये लास्ट वाली की पॉइंट, क्योंकि आपको कम से कम 5 की फीचर्स ऐड करने होते हैं। 5 ऐड कर लेंगे तो वो एक बेस्ट हो जाएगा, आपकी लिस्टिंग की एसईओ बेस्ट हो जाएगी, आपकी लिस्टिंग बेहतरीन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इमेजेस अपलोड करेंगे। इमेजेस जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम आप 9 अपलोड कर सकते हैं। अब जहां पे जैसे मैंने स्क्रीनशॉट बनाए हुए हैं तो मैं एक एक करके अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, अब हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, हम इसको अपलोड करेंगे सेकंड पे। अब सेकंड इमेज के लिए मैं क्या करूंगा, इसको अपलोड करूंगा। थर्ड पे आ जाऊंगा। पहली जो इमेज है वो कोशिश करें हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड वाली हो। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड वाली, क्योंकि अमेजोन एक्सेप्ट करता है। अगर बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है तो फिर भी एक्सेप्ट तो हो जाती है, लेकिन वो उसके रिजल्ट उस हिसाब से शो नहीं होते और इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं लगती। क्योंकि ज्यादातर आपने लिस्टिंग देखी होंगी, पहली लिस्टिंग हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होती है। ठीक है, ये वाली मेरे ख्याल से हम यूज कर चुके हैं, नहीं ये वाली नहीं की, ये वाली ये हम यूज करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये वाली है लास्ट। 6 इमेजेस हमने यूज किए हैं टोटल, आप 9 यूज कर सकते हैं। अभी हमें 6 मिली, हमने 6 यूज कर ली। ये हमने इमेजेस ऐड कर ली। अब अगर आप ये ऊपर देखें सबके साथ रेड डॉट शो हो रहा है, जिसमें जो जो जब 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 आप चीजें ऐड करते जाएंगे ये सारे ऑप्शन आपको फिल करने होंगे। ठीक है, तब जाके एक लिस्टिंग बनती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एज अ ड्राफ्ट करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे। सबमिट हम तब करेंगे जब सारे ऑप्शन हो जाएंगे। सेव एज अ ड्राफ्ट का फायदा ये है कि हमारी लिस्टिंग सेव होती रहती है, साथ साथ हमारा डाटा जाया नहीं होता। अब हम प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले वो मॉडल नंबर पूछ रहा है। तो मॉडल नंबर आप कोई भी XYZ लिख दे। अगर आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप सप्लायर से पूछ सकते हैं कि भाई ये इसका मॉडल नेम क्या है, मॉडल नंबर क्या है, वो आप बता सकते हैं। मैन्युफैक्चरर अगर आप खुद बना रहे हैं, फाइनल जिस कंट्री से अगर किसी से करवा रहे हैं तो वहां का आप बता सकते हैं, मैन्युफैक्चरर का नेम बता सकते हैं। अभी क्योंकि हम चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो मैंने चाइना का ही ऐड कर दिया। अब आ गए जेनेरिक कीवर्ड्स, जो मैंने आपको कहा था एसईओ वाले। अब एसईओ वाले कीवर्ड्स हम, अब उसकी बारी आ गई कीवर्ड्स की कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने की। ठीक है, मैक्सिमम आप 500 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहां से ये कॉपी करके सारे ऐड करूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि भाई कितने ऐड होने हैं कितने नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सारे ऐड किए। अब मैं सेंड साइड पे जाके क्लिक करूंगा तो वो मुझे बता रहा है कि मैक्सिमम अलाउड कितने हैं, 500 करेक्टर हैं। ठीक है, तो मैं ये करूंगा सारे डिलीट। ठीक है, अब अगेन यहाँ से कॉपी करूंगा। अब जहां तक मुझे लगेगा यहाँ तक 500 हो गए हैं तो मैं वहां तक कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ तक कॉपी करके देखता हूँ कि 500 होते हैं या नहीं, या ये भी ज्यादा है। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिए। अब ये हमारे ऐड हो गए हैं। ठीक है, ये 500 से कम ही थे। उसके बाद जिस जिसके साथ ये स्टार शो हो रहा है, ये स्टार वाले ऑप्शन आपको लाजमी फिल करने हैं। बाकी ऑप्शन आप फिल करें ना करें कोई इशू नहीं है। जैसे कलर का ये पूछ रहा है तो कलर मैं यहाँ बताता हूँ कि भाई हमारा आइटम जो है वो व्हाइट कलर का है। पावर सोर्स क्या है, पावर सोर्स आप बता सकते हैं AC है DC है, हम DC ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद रिक्वायर्ड असेंबली नो। ठीक है, पावर प्लग क्या है, टाइप C है, क्योंकि ये ज्यादा टाइप टाइप C वाले हैं। वोल्टेज क्या है, ठीक है, 100 to 120 वोल्ट, 220, 100 to 220, सॉरी 240 तक कर लेते हैं, ये वाले सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, पावर सोर्स हमें पता चलेगी। अगर आपको ऑप्शन नहीं पता तो आप इस कैटेगरी को इलेक्ट्रिक से ही निकाल दें कि भाई ये इलेक्ट्रिक की है ही नहीं, अगर आपको समझ ना आए। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आइटम की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। ठीक है, वो आपको कहाँ से पता चलेगी, अगर आपको प्रोडक्ट की इमेजेस में कहीं मेंशन नहीं है कि भाई प्रोडक्ट की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अलीबाबा पे चले जाएं, अलीबाबा पे जाके सर्च करें। ठीक है, जैसे आपने अलीबाबा पे पहले सर्च किया था, हम अगेन अलीबाबा पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम वही प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो सप्लायर्स जो होंगे, सप्लायर्स ने अपनी इमेजेस में मेंशन किया होता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट की डिटेल लिखी होती है। अ, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी लिस्टिंग में मेंशन की हो। अगर ना हुई तो हम लिस्टिंग में से ही जाके देखेंगे। अब ये देखें सारी इमेजेस हैं, इनको आप साइड में स्क्रॉल करते जाएंगे तो उसमें शो हो जाएंगे अगर किसी में मेंशन की होंगी तो।
किसी से भी मिलती जुलती हमने ऐड कर दी थी, एग्जैक्ट कोई नहीं है इसमें, इतना एग्जैक्ट ये देखें इसमें है। ठीक है, एग्जैक्ट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लकीर होगी कि यार आपने वही देख के बताना है। अब जैसे ये देखें, इसकी हाइट कितनी है, 53 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके बताएंगे 53 सेंटीमीटर। हमने हाइट यहाँ पे बताई कि 53 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ कितनी है, लंबाई जो है वो हम ऐसे कर लेते हैं कि 21 कर लेते हैं। ठीक, लेंथ इसकी 21 सेंटीमीटर कर लेते हैं। और इसके बाद चौड़ाई है, चौड़ाई हम 9 कर लेते हैं। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने इसकी डिटेल्स ऐड कर ली, सेव एज अ ड्राफ्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट पे ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑफर्स वाला है। अच्छा, तो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो ऑफर वाला है। अब हम ऑफर पे जाएंगे। ऑफर पे अगेन वही चीजें जैसे मैंने आपको लिस्टिंग करते हुए कल बताया था। सबसे पहले हमें एसकेयू देते हैं। जैसे अभी हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो मैं टेस्टिंग एक कर दूंगा, टेस्टिंग किलर लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये एसक्यू बाद बाद में चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्वांटिटी, बाकी चीजें, क्योंकि ये लिस्टिंग मैं एफबीए में लिस्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ से आके सिलेक्ट करूंगा एफबीए, फुलफिल्ड बाय Amazon। क्योंकि लिस्टिंग हमने अभी सिर्फ करनी है, हमने कौन सा लाइव करनी है, और हमने एफबीए में तो करनी ही नहीं है। एफबीए के लिए हमें क्या, फुलफिल्ड बाय Amazon, इस पे क्लिक करूंगा, दोबारा अगेन ऊपर आऊंगा। अब वो हमसे पहले पूछ रहा है प्राइस का, प्राइस मैं 35 लगा देता हूँ। ठीक है, 35 लगाने के बाद अब कंडीशन बतानी है। कंडीशन हमारी न्यू है। ठीक है, अब वो टैक्स का पूछ रहा है तो टैक्स के लिए हम इसी पे क्लिक कर देंगे, वो इक्वल कर देगा। मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी हम 3 लगा देते हैं कि एक बंदा एक टाइम में सिर्फ 3 ही कर सकता है। अब उसके बाद नीचे आएंगे। अब वो पैकेज की डायमेंशन पूछ रहा है, पैकेज की वेट और डायमेंशन पूछ रहा है। पैकेज मतलब जो पार्सल है उसकी क्या होगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो कंपटीटर है हम उसकी देख लेते हैं। कंपटीटर ने यहाँ पे पैकेज डायमेंशन लिखी होगी, ये देखें, 44 32 4 और 370, हम इसको कर लेंगे। ठीक है, हम इसकी लेंथ कर लेते हैं 44.2, 32.4, और लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला है हमारा 3.99, हम इसको 3.66 कर देते हैं। ये ऊपर नीचे हो जाए तो इसका कोई इशू नहीं है। अगर आपने रिकैलकुलेट कराना हो तो जब आपका सामान इन वेयर हाउस पहुंच जाए, आप अमेजोन से बात करके अपनी प्रोडक्ट की वेट डायमेंशन रिकैलकुलेट करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अमेजोन कर देता है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसको आप देख के लगता है कि भाई जो लिस्टिंग पे वेट लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का वेट कम है, तो आप उसको भी रिकैलकुलेट करवा सकते हैं। जैसे उसने 370 लिखा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका 370 वेट होगा, इसको 280 ग्राम ही होगा। ठीक है, 370 ग्राम नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, 280 ग्राम यहाँ पे ऐड कर दिया। ये चीजें आप दोबारा भी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं आप चीजें ऐड कर सकते तो आप ब्रांड नेम चेंज नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरर नहीं चेंज कर सकते, एसकेयू नहीं चेंज कर सकते, इस तरह की कुछ चीजें जो चेंज नहीं कर सकते। अब लास्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे, सेफ्टी कंप्लाइंसेस पे। ठीक है, अब प्रोडक्ट किसके लिए यूज है, फॉर एक्सटर्नल यूज है, तो वो भी आप यहाँ पे बता दें, एक्सटर्नल यूज ओनली। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट में वारंटी का लिखा होता है तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कि सेलर की कोई वारंटी नहीं है। कंट्री ऑफ ओरिजिन का पूछ रहा है कि किस कंट्री से भाईजान ये प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, किस कंट्री से बना हुआ है, तो हम चाइना का लिख सकते हैं। उसको उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि बैटरी रिक्वायर्ड है, नहीं भाई बैटरी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि बैटरी ऑलरेडी उसमें फिक्स है। ठीक है, ये ऐड करेंगे। उसके बाद ये आपने वो ऑप्शन फिल करने जिनके साथ डॉट आ रहा है, क्योंकि वो जब तक फिल नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। अब यहाँ से वो पूछ रहा है कि डेंजरस, आपका आइटम डेंजरस है या नहीं, हम कहेंगे कि नॉट एप्लीकेबल, डेंजरस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन अपने वेट का बताना है, 280 ग्राम ही कर देंगे यहाँ पे भी। ठीक है, 280 ग्राम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद हमने करना है सेव। क्योंकि अभी ये देखें, ये डेट यहाँ पे दोबारा हमें डॉट दिखने लग गया है, क्यों, क्योंकि हमने जीटीए एग्जाम्पशन के लिए किया था अप्लाई। ठीक है, ये देखें अप्लाई किया था, हम दोबारा अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे वो देखें क्या कह रहा है कि आपने जीटीएन एग्जाम्पशन रिक्वायर्ड है, आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यूपीसी यूज नहीं किया। हमने किया अप्लाई, अप्लाई पे क्लिक करते ही वो बता रहा है कि भाई आपका अप्रूव हो गया। स्टेटस देख लेते हैं, स्टेटस में जी बता रहा है वो हमारा क्या है, अप्रूव है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अप्रूव है। अब अप्रूव है तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिस्टिंग पे सबमिट नहीं कर सकते, अभी वो सबमिट नहीं करने देगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ड्राफ्ट में जाके वहां से अपनी एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी। अगर यहां से मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये सारा डाटा गायब हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम सेव एज अ ड्राफ्ट बार बार क्यों करते हैं,
ताकि हम अगर यहाँ से हमारा डाटा गायब हो, जैसे अभी ये देखें मैं आपके सामने रिफ्रेश करूंगा, हमारा डाटा यहाँ से गायब हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत जो हमने की थी वो गायब हो जाएगी, क्योंकि हमने जीटीएन के एग्जाम्शन के लिए अप्लाई किया है, वो 1 घंटे बाद जाके उसके रिजल्ट होंगे। ये देखें सारा डाटा हमारा क्या हुआ, गायब हो गया। अब वो डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, ये साथ जो दूसरा टैब ओपन किया हुआ है, हम यहाँ पे आएंगे मेन्यू में, कैटलॉग में कंप्लीट योर ड्राफ्ट, कंप्लीट योर ड्राफ्ट। ये जो मैं बार बार नीचे सेव एज ड्राफ्ट कर रहा था, ये क्या है, अभी हमारी वो लिस्टिंग यहाँ पे ड्राफ्ट में अवेलेबल होगी। ठीक है, ये देखें हमारी लिस्टिंग कहाँ पे पड़ी है, ड्राफ्ट में पड़ी है। लास्ट अपडेट कब हुई है, अभी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे, दोबारा से इसको एडिट करेंगे। ड्राफ्ट में करने का फायदा यही होता है कि आप उसमें अगर कोई लिस्टिंग में चेंजेस करते हैं, आप लिस्टिंग बनाते हुए कोई मसला रहता है, आपने दोबारा इसमें करिए। देखें अब हमें यहाँ पे आ गया। अब हम सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी पे करूंगा। उसके बाद ये जहां रेड डॉट आ रहा है यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस पे आऊंगा, ये देखें सारे ऑप्शन अब सारे रेड डॉट खत्म हो गए। अब क्या करना है, अब मैंने इसको जाके सबमिट करना है। अब मैं सबमिट करके वेट करूंगा कि कब तक मेरी लिस्टिंग ये क्या कहते हैं अप्रूव होती है और शो होती है। अब यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि भाईजान 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी लिस्टिंग आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर अप्रूव हो जाती है तो। ठीक है, लेकिन क्या होगा, वो 10 से 15 मिनट में ही हमें शो होने लग जाएगी। ठीक है, अभी हमने सबमिट किया, सबमिट करने के 10 से 15 मिनट बाद हमें लिस्टिंग हमारी शो नहीं लग जाएगी। ये देखें अब यहाँ पे कभी कभी अच्छा कभी कभी जब आप सेव करेंगे लिस्टिंग, तो सेव होने के बाद आप इन्वेंट्री वाले पेज पे चले जाएंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये मैं जैसे ही आप सेव करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इस पेज पे आने के बाद आप कहेंगे कि मेरी लिस्टिंग तो आई नहीं, लेकिन वो 10-15 मिनट बाद ही आएगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ लिस्टिंग में आपको सेफ्टी कंप्लायंसेस सबमिट करनी होती है। सेफ्टी कंप्लायंसेस क्या होती हैं, आपको बताना होता है कि आपका प्रोडक्ट में जो बैटरी यूज की गई है वो प्रोडक्ट रिस्की नहीं है, उससे वेयर हाउस में आग नहीं लगेगी। वो कैसे होता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो सेक्शन में आ जाए। ये उसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब आप अपनी लिस्टिंग बनाते हैं तो उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, खासतौर पे वो प्रोडक्ट जो बैटरी से यूज होते हैं, बैटरी वाले या केमिकल वाले, उस पे अमेजोन आपसे ये मांगता है, हैजमत प्रोडक्ट सेफ्टी डाटा शीट मांगता है। तो सेफ्टी डाटा शीट मुझे भी फाइंड आउट करने में काफी टाइम लगा था, लेकिन मैंने इसका इशू क्या कहते हैं इसका सोल्यूशन निकाल लिया। सोल्यूशन निकाल के मैंने कंप्लीट इस वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप सेफ्टी डाटा शीट फिल करते हैं। अमेजोन को ये सेफ्टी डाटा शीट चाहिए होती है। जब तक आप ये सेफ्टी डाटा शीट नहीं सेंड करेंगे, आप अपनी लिस्टिंग पे सामान नहीं भिजवा सकते, उसको एक्टिव नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने ये देखा मिनी कैमरा की लिस्टिंग बनाई थी, उसके लिए मुझे सेफ्टी डाटा शीट भेजनी पड़ी क्योंकि ये बैटरी पे चलने वाला आइटम था। ठीक है, उसमें कुछ डिटेल बतानी होती है, उसकी बैटरी की इंफॉर्मेशन बतानी होती है, तो वो सारी चीजें मैंने इसमें वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है डिटेल में। ठीक है, अब हम रहते हैं वापसी। अब यहाँ पे वो हमसे अगेन पूछ रहा है कि भाई शिपमेंट बनानी है या सिर्फ लिस्ट करना है। अभी हमने खाली लिस्ट करना है तो हम लिस्ट एज एफपीए कर देंगे। लिस्ट एज एफपीए करने के बाद अब हम वेट करेंगे कि कितनी देर में हमारी लिस्टिंग अपडेट होती है। ठीक है, तो ये था तरीका लिस्टिंग बनाने का। लिस्टिंग हम जो बनाई है उसमें जो जो चीजें हमने यूज की हैं वो सारे स्टेप्स एक एक चीज आपके सामने की हैं। जीटीएन एग्जाम्पशन का है, ब्रांड अप्रूवल का बताया है, लिस्टिंग का बताया है। अब जिन जिन के जो जो सवाल हैं वो हैंड रेज करते जाएं तो मैं साथ साथ आंसर करता जाता हूँ। जी, अब जिन जिन के क्वेश्चन है वो हैंड रेज करते जाएं, मैं अनम्यूट करूंगा, आप लोग क्वेश्चन करते रहे, इतनी देर में हमारी लिस्टिंग भी शो होने लग जाएगी। फिर हम उस लिस्टिंग को लेके बाकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जी, अगर किसी का सवाल हो, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट क्लियर थे, बहुत अच्छा बता दिया आपने। स्टेप वाइज तो इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है। पूरी डिटेल आपने सही जी तरीके से बता बिल्कुल दी है। बिल्कुल बिल्कुल इजी इवन है। चैट जी जो जिन जी चीजों के साथ डॉट लगा होता है ना, डॉट, वो बहुत जरूरी होती है, वो आपने एक दफा बतानी है। अगर अच्छा आप लिस्टिंग बना रहे हैं, आप लिस्टिंग बना के जब तक आप अपनी स्टोर से वो लिस्टिंग डिलीट नहीं करेंगे तब तक तब आप उसमें बार बार चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपकी अपनी लिस्टिंग है, ओके। आपने खुद क्रिएट की है। राइट। हाँ, ये है कि आप किसी और स्टोर पे मीटू करके वहां से चेंजेस नहीं कर सकते, जिस लिस्टिंग पे जिस स्टोर पे बनाई है वहीं से चेंजेस कर सकते हैं। करेक्ट। जी बिल्कुल दुरुस्त। और खासतौर से आपने ये जो चैट जीपीटी का तरीका जो बताया ये काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ कुछ की पॉइंट्स देने के बाद काफ़ी डिटेल में अपनी मिल जाती है और हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। बिल्कुल तो इससे बिल्कुल। पहले कभी यूज़ किया नहीं था मैंने, चैट लेकिन जीपीटी अब का आपको आपकी एक और एडवाइस से एक और फायदा बताऊं, आपने अमेजोन से बात करनी है, अमेजोन को कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई अपील करनी है, कोई चीज के बारे में पूछना है, आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे मैं अमेजोन को कन्विंस करूं या कैसे एक्सप्लेन करूं, आप चैट जीपीटी को थोड़ा सा राइट। बताओ, बेशक उर्दू में बता दो, राइट। उसको बोलो कि यार राइट। मुझे ये चीज लिख के दो, वो लिख के देगा आपको। सही है। बाकी मैंने देखा काफ़ी, मतलब काफ़ी डिटेल से उसने, मतलब बड़ी अच्छी तरीके, खासकर जो ये की देखे ना, पॉइंट्स है आपके पास उसके ऊपर चैट काफ़ी जीपीटी, ज़बरदस्त रिजल्ट चैट आया था जीपीटी हमें। में ये देखे ना, आपके पास यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन भी है, टाइप का ऑप्शन भी है, इमेज का है, जी। हर चीज जी। का है।
ठीक है, आपके पास राइट। GPT है, आपके पास इसके बाद जेमिनी भी है, ये गूगल का एक है AI। अच्छा। चैट जेमिनी, जीपीटी वाला ओके। इलोन मस्क का है ना, लेकिन ये है जो जेमिनी है ये गूगल का है। ये गूगल से डाटा ओके। लेता है। लेता तो अच्छा अच्छा चैट अच्छा। जीपीटी है वो भी गूगल से डाटा लेता है, बाकी सारे जितने हैं वो भी गूगल से डाटा लेते हैं, लेकिन ये गूगल का अपना है। मैं इसको भी यूज करता हूँ, ये देखे ना, मैंने इसको भी यूज किया हुआ है। मैं दोनों को यूज करता हूँ, वाकई। यहाँ पे ये देखे ना, ये यहाँ पे भी डाटा लिया हुआ सही है, है। मैं दोनों को यूज करता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा ना डिटेल में कभी कभी हमें साइंबल्स वगैरह नहीं देता। अगर आप यहाँ पे देखें ना, इसने साइंबल्स नहीं ऐड किए हुए। लेकिन अगर मैं जी 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 जीपीटी की जी। बात करूँ तो ये देखें, इसने उसको ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया है। ये देखें, एग्जैक्टली। ये जी देखें, जी अब एक एक चीज के साथ सैम्पल्स भी ऐड किए हैं, उसको बड़ा बेहतर जी तरीके से बनाया है। जी। तो मैं कभी इसको यूज कर लेता हूँ, कुछ चीजों में वो बेहतर है, कुछ चीजों में ये बेहतर है। ये नहीं कहता कि वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ चीजें सही। उस पे बेहतर है, कुछ चीजें इस पे बेहतर है, इसलिए दोनों को यूज करता हूँ। जी करेक्ट। और खासतौर से आपने ये एक अहम पॉइंट बताया कि इसमें जो सिंबल्स हैं जैसे सेमीकोलन वगैरह, अगर जी वो जी मेंशन ना हो तो उसका रिजल्ट उस तरह से नहीं है, तो हमें जी बहुत जी। सारा फैक्टर देखना अगर पड़ेगा। आप एक्सटर्नल यूज करना चाहें तो आप, एक है साइंबल्स, साइंबल्स की वेबसाइट, ठीक है, खाली साइंबल्स लिख के सर्च करेंगे ना, ये कूल साइंबल्स आ गया। इसके ऊपर से आपको अच्छा हर तरह के साइंबल्स मिल जाते हैं जो आपने लिस्टिंग में यूज करने हो, क्योंकि मैं जब भी लिस्टिंग बनाता हूँ मैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अच्छा साइंबल अच्छा। ढूंढता हूँ। ठीक है, अगर राइट राइट। जी पेन जी, से बहुत अहम रिलेटेड है ये होगा तो चीज, सही पेन, सही। जी। पेन ढूंढूंगा, उसको कॉपी करके उसमें पेस्ट करके वो यूज करूंगा। ये देखें यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे सैम्पल्स, हर तरह ये के सैम्पल्स आपको बहुत मिलेंगे। इंपॉर्टेंट वेबसाइट बताई है आपने। जी जी, ये सिंबल्स बहुत ज्यादा मतलब मैटर करते हैं प्रोडक्ट के साथ, उसका बिल्कुल। जो लुक है आप, वो मैटर करती है, हाँ, उसको बड़े आपके सही प्रोडक्ट तरीके से से। रिलेट अगर कर रहे हो जी ना, जी मतलब जो आपने फीचर बताया, अब जैसे ये देखें इन्होंने भी फीचर ऐड किए हुए हैं, लेकिन अगर ये यहाँ पे उस फीचर, जैसे यहाँ पे अगर उसकी स्पीड का बता रहे हो तो स्पीड से रिलेटेड आइकन ऐड हो तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, उसको और बेहतर करता है। जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे, जो मैं नेक्स्ट पूछने वाला था, आपने जिक्र खुद ही कर दिया कि जी हम अगर जैसे अलीबाबा से हम पिक्चर्स वगैरह सब मतलब बारो कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के जी। लिए, तो उन्होंने भी तो कुछ कीवर्ड्स कुछ डिटेल्स डाली होगी, उसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करके लगा दें तो भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से सारा कुछ करें। क्या चीज? जैसे इधर लिखा हुआ है अबाउट दिस आइटम, जी जैसे जी। हमने पिक्चर ले ली अलीबाबा से अपने प्रोडक्ट हाँ को डालने के लिए, तो क्या हम ये जो की पॉइंट्स या उसकी डिस्क्रिप्शन या ऐसी कोई चीज वो इसमें से ले सकते हैं अपना टाइम मतलब अपनी तरफ से थोड़ी तब्दीली करके अपने जी प्रोडक्ट जी, में कर यूज सकते हैं, करने के कर लिए? सकते हैं। वो तो देखें, वो तो सारी चीज आपके ऊपर है। आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सके। इमेजेस देखें, एक्सप्लेन करने के दो तरीके होते हैं, एक रिटर्न जी। फॉर्म में, एक इमेजेस के फॉर्म में। कुछ ऑडियंस एग्जैक्टली। होती है जो सिर्फ इमेजेस देखती है, जैसे मतलब कि सऊदीया के जो रिमोट एरियाज जी हैं, जी। वहां पे जितने करेक्ट। वहां जी। पे जो सऊदी हैं जिनको इंग्लिश सही नहीं है। सही। मैंने दो चार सऊदियों के वॉइस नोट सुने हैं, वो इंग्लिश में पता नहीं क्या बोल रहे थे। वो स्टूडेंट एक पुराना है, उसको उसको बोलता है हसन, सही सेंड सेंड मी द फतूरा, इनवाइस इनवाइस, फतूरा फतूरा। तो सही कह रहे हैं। उसको इनकी इनवाइस चाहिए थी, वो जो उसको इंग्लिश समझ का नहीं आ इन्होंने रही थी। हशर किया वो अंग्रेज सुन हाँ, ले तो कानों को हाथ लगाए, इनको बिल्कुल बस ऐसे वो तो जो इस तरह की चलता फिरता। इमेजेस होती है ना, वो टेक्स्ट नहीं देखती। वो एक तो उन्होंने सही सही। अल्लाह भला करे, एक तो उन्होंने अपने सारे लैपटॉप मोबाइल सब अरेबिक में कन्वर्ट किए होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली दूसरा एग्जैक्टली, सही वो कह रहे सिर्फ हैं इमेजेस देखते हैं। वो इमेज देखेंगे, हाँ भाई इमेज के ऊपर मच्छर बना हुआ दिख रहा है, हाँ मच्छर मारेगा, ठीक है बना लो। ये चीज है। सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। वो ऑफ कोर्स इन इस मार्केट के लिए तो बहुत दुरुस्त है, लेकिन ऑफ कोर्स अदर देन दैट तो मैंने कहा जी कि जी आपसे कंफर्मेशन ले लो, तो ठीक है ऐसा भी हो सकता है, सही है। जी जी। और उसके जहां लिए तक मैंने तस्वीर की आपको आपने बताया बात ना की है। कि आप कोशिश करें कि आपके प्रोडक्ट की डिटेल दोनों चीजों में एक्सप्लेन हो, रिटर्न में भी हो, राइट इमेजेस में भी हो। जैसे अब ये देखें ना, राइट राइट। अब अगर आपको फोटोशॉप चलाना था तो आप इमेजेस खुद भी बना सकते हैं। आप सिर्फ रैकेट के इमेजेस लें, दो तीन इमेजेस लें, उसके हिसाब से प्रोडक्ट की पीछे बैकग्राउंड लगाएं, उसके ऊपर ये करेक्ट। जी जो जो चीजें वो मार सकता है वो लगा के नीचे लिख दें, जैसे ये लिखा हुआ है। आप जी इसको जी। मजीद बेहतर नहीं, कर ये जो सकते हैं। एडिटिंग की आपने, जी एडिटिंग की बात बहुत सही की आपने, इत्तेफाक से फोटोशॉप नहीं जानता हूं मैं, लेकिन छोटे मोटे दूसरे नहीं, मेरे आप कैनवा मेरे यूज कर कंप्यूटर में लें, दूसरे कुछ हैं, कैनवा कैनवा लेकिन यूज मैं कर लें, बहुत बेस्ट है। कैनवा यूज कर लें, सबसे इजी कैनवा है। अच्छा, मैं आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ आप लोगों के लिए, और आसानी हो जाएगी। पोस्टर ऑन, जो मैं खुद भी यूज करता हूँ। मैं असल में हमेशा वो चीज रेकमेंड करता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ। जी जी, यकीनन यकीनन। अब एक ये है ये वेबसाइट। कैनवा, कैनवा भी जिक्र किया आपने, कैनवा, आई एम नॉट श्योर। हाँ, यही वाली। ओके। ठीक है, अब मैं पोस्टर माय यहाँ पे, वॉल। अगर अब ओके। मैंने क्या लिखना है, मैंने अगर थंबनेल लिखना है, ठीक है, मुझे थंबनेल चाहिए, यूट्यूब थंबनेल चाहिए, मैं इसके ऊपर यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, यूट्यूब थंबनेल। अब ये क्या करेगा, मुझे ये सारी टेम्पलेट देगा फ्री में। ओके ठीक है, ओके अब यहाँ से अगर मुझे कोई भी टेम्पलेट चाहिए, मैंने एडिट करनी है, मैं सिर्फ एडिट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ओके एडिट पे क्लिक करते ओके। ही वो साथ ही मुझे एडिट करने का ऑप्शन दे देगा कि भाईजान एडिट करो, डाउनलोड राइट। करो और जाओ। अब अगर आपको ग्रेट वास्तव में खरीदना भी हो ग्रेट। तो इसकी मेंबरशिप भी बहुत सस्ती है, लेकिन जरूरत नहीं है।
सिर्फ इसकी जो वीडियोस होती हैं वो पेड है, बाकी जो इमेज फॉर्म में, अब ये देखें ना, यहाँ से मैं इसको एडिट हाँ। कर सकता हूँ। अब यहाँ अच्छा। देखें, मैंने इसको एडिट कर दिया। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। ये मिनट ओके। मिनटों में आपकी सारी चीज ग्रेट। हो सकती हैं। ठीक है, ग्रेट। आपने कोई तो कस्टम इस चीज बनानी है, आपने अपनी मर्जी का साइज साइज लगाना है, आप यहाँ से आओ, एडिट करो, साइज लगाओ, रीसाइज करो। ठीक है, अपने हिसाब से हर चीज करो, आपके पास टूल बहुत सारे हैं। यहाँ से और सिर्फ क्या करना है, आपने सिंपली आके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक ठीक करो, ठीक ये ठीक आपके ठीक। सामने साइज आ गया। फ्री में जो आपको साइज देते हैं बेसिक साइज जबरदस्त। होता है, लेकिन वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, ठीक 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 सही। जबरदस्त, यानी इससे थंबनेल भी बन सकते हैं, लोगो भी आई हर बिलीव चीज हर इससे चीज बन सकता है हर और। चीज इस ओके। वेबसाइट पे आपकी हर चीज बन सकती है, कैनवा से भी अच्छी चीज है ये। और कैनवा इसमें पे एनिमेशन, आई एम सॉरी, इसमें सिर्फ स्टिल पिक्चर था कि एनिमेशन भी है इसमें? आई मीन एनिमेशन है, सिर्फ लेकिन सिर्फ। वो पेड पे आ जाती हैं, जितनी भी एनिमेशन है ना वो पेड। अच्छा। सिर्फ जो इमेजेस है ना वो फ्री है। अब जैसे ये वीडियो है, ये अगर आप डाउनलोड करने जाओगे तो वो आपको पेड होगी। अगर ये जो ओके। इमेज है, राइट। इमेज आप लोगो बनाते हो, इमेज वाला लोगो बनाते हो, तो वो फ्री में है आपको, ये सारे लोगो हैं। अब जो वीडियोस में आ रहे ओके। हैं ना, वीडियोस में वो सिर्फ पेड है। बाकी जो इमेज फॉर्म में हर चीज फ्री है। आपने अब ये देखे ना, आपके पास यहाँ पे सारी चीजें हैं। आपने वेब बनाना है, प्रिंट बैनर बनाना है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, जबरदस्त। मेन्यू बहुत अच्छा बनानी है, ये तो। आपको पर्सनल सर्टिफिकेट बनाना है, टीचिंग ऐड बनाना है, वाह। रेज्यूम बनानी है, सीवी जो जिसे हम कहते हैं, जी जी, आपके पास सारे रेज्यूमे, ऑप्शन जी जी। अवेलेबल है। ठीक है, वेरी आपके गुड। पास बट एक आई, जैसा कि आपने मेंशन किया, आई थिंक ये सब फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे अनलेस हम मेंबर बने, तो आई थिंक फ्री फीचर्स ही सिर्फ इसमें से हम नहीं सेलेक्ट नहीं, कर सकते हैं अभी। फ्री जितने भी इमेज फॉर्म में डॉक्यूमेंट है ना, इमेज फॉर्म में, मतलब जी इमेज जी। फॉर्म अच्छा। में आपने बनाने हैं, जैसे ये इमेज फॉर्म है, ये वीडियो नहीं है, सिर्फ वीडियोस ओके। है, अच्छा बाकी सब फ्री अच्छा। है। और अगर आपको हाई अच्छा। क्वालिटी रिजल्ट चाहिए तो वो पेड है। हाई क्वालिटी में ठीक। मतलब जैसे आपको समझ। पीडीएफ में चाहिए या बहुत अच्छे रिजल्ट में चाहिए, अगर सिर्फ इमेज की फॉर्म तक चाहिए तो वो आपको फ्री में मिलेगा। समझ गया हूँ, समझ गया, जी जी, ये लेकिन मैंने बहुत आपको अच्छी ये आपने बताया बहुत ना, अच्छा टूल बताया आपने। आपको एक ही ठीक वेबसाइट ठीक। में सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे जबर ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको कोई भी चीज बनानी है, देखें, इनविटेशन, फ्लैग, टैग, जो चीज बनानी है जबरदस्त, जी जी। आपको एक ही बहुत ज्यादा वेबसाइट पे आइटम्स मिल है जाएगी। इसमें, आई मीन इसको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीजों में यूज किया जा सकता है। आई मीन जैसे किसी को जैसे कार्ड वगैरह भेज रहे हैं कोई चीज। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है, मैं अब बहुत अच्छा है मैं ये अब तो। जो यूज करता हूँ खुद पर्सनली, मैंने कोई भी चीज बनानी हो, मैं इतना टाइम की थोड़ी वेस्ट करूँ, माशाल्लाह। फोटोशॉप ओपन करूँ। नहीं। मैं किसी भी लैपटॉप पे सिर्फ इस जबरदस्त। वेबसाइट पे जाता हूँ। ठीक है, वेबसाइट पे जाके अपनी वो चीज क्रिएट करके, दैट्स इट। बेहतरीन है, बेहतरीन है। तो अगर आप इन इन केस, अगर ये तो खैर मैं सेव कर लूंगा इसके लिए, इन केस एनिमेटेड में अगर आपके पास कोई फ्री वेबसाइट हो तो बता दीजिए, इन केस अगर आपको पता हो तो। कोई वो एनिमेटेड में ऐसी मैंने भी कोई। एनिमेटेड में असल में मैंने अभी तक बनाई कोई नहीं है। ओह आ, अच्छा 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 हाँ, एनिमेटेड की कभी जरूरत नहीं अच्छा। पड़ी, इमेजेस फॉर्म में बनाता हूँ। ओके, वो मेरा ख्याल था कि किसी कुछ प्रोडक्ट से तो जिसमें एनिमेटेड ज्यादा अटेंड, जैसे बेबी मच्छर वाला केस अभी आपने बताया, जी इसमें जी, अगर इसमें एनिमेटेड इस आप तरह की इमेज जैसे ऐड कर मच्छर सकते जाके हैं। देखिए, डिस्ट्रॉय आप हो रहे हैं अपनी तो जो उसका लिस्टिंग एक होती है ना, अलग ही लुक लिस्टिंग रहेगी। में आप अपनी वीडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो का ऑप्शन होता है, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक इमेजेस के ठीक। साथ साथ आप वीडियो का भी ऑप्शन होता है कि आप अपनी लिस्टिंग में एक वीडियो और बाकी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। जी जी। वो वही मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई वेबसाइट इस तरह की भी मिल जाए जिसमें एनिमेशन हो तो ज्यादा बेहतर है। मैंने वो कोई एक एक्स्ट्रा चीज मिल जाएगी उसके लिए, अदरवाइज ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं। फाइंड आउट ऑफ करने कोर्स वाली ये। बात है, देखना पड़ेगा, उस पर सर्च करना पड़ेगा, मे भी मिल जाए। देखिए, ढूंढने में राइट। तो हर चीज मिल राइट। जाती है। ठीक ठीक, ऑफ कोर्स वो तो है, लेकिन माशाल्लाह आई अप्रिशिएट, आपने बड़ा जबरदस्त टूल बताया। ये अपनी पिक्चर को अपने लिहाज से एडिट करने के लिए बेहतरीन तरीका ये, मैं क्योंकि इनके मैं लिए यूजुअली ये कर रहा था कि मैं मेरे जो पास आज जो का डाटा नॉर्मल शेयर जो। करूंगा ना, आज का जो डाटा शेयर करूंगा ये एमपीएल वाला, इसके साथ एक तो स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसको मजीद जी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये साइमबल्स वाली वेबसाइट, ये पोस्टर ऑन माय वॉल और कैनवा, तीनों के लिंक शेयर कर एग्जैक्टली। दूंगा। जिसने जो यूज करना जी हो जी। उसके लिए बेस्ट है। राइट राइट। और अभी थोड़ी देर पहले आपने उसका जिक्र किया था कैनवा का, कि ये भी कोई ऑनलाइन मतलब इसकी एडिटर है, है ये भी सर्विस के एडिटर है। ये। ये भी एडिटर, एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर वीडियोस वगैरह ये सारी चीजें एडिट होती हैं। अच्छा, ये भी ऑनलाइन है कि इसको डाउनलोड करना पड़ता है? आई मीन ये ऑनलाइन ही होता है? जी जी, ये ऑनलाइन ही है। इसको आप ये डाउनलोड कर ऑनलाइन, सकते अच्छा हैं, लेकिन कैनवा। ज्यादातर हाँ ऑनलाइन ठीक हो। यूज करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन यूज करना है तो वो ज्यादा बेस्ट है। इसकी तो मेंबरशिप राइट। आपको सस्ती मिल जाएगी। अगर आपने वीडियोस वगैरह एडिट करनी होती है तो इसकी मेंबरशिप शेयर्ड बेस पे ये बिकते हैं, ज्यादातर शेयर्ड बेस पे, तो ये तो आपको अच्छा बहुत सस्ती मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। राइट। ओके, कोई कैनवा प्रो फॉर 30 डेज, ठीक, ओके, राइट राइट। जी, तो इसमें इसमें भी स्टिल और एनिमेटेड दोनों तरह के ऑप्शन मौजूद हैं इसके हाँ, अंदर भी इसमें है? भी सारे ये देखना, ये सारे ऑप्शन है आपके पास, इंस्टाग्राम, शीट्स, डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, अच्छा अच्छा। प्रेजेंटेशन, ये सोशल। ज्यादातर ये सोशल मीडिया को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है जी बेसिकली, जी यानी जी कि। जी, इस पे सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक। कैनवा और ये दोनों दोनों प्लेटफॉर्म तकरीबन सेम सेम है, लेकिन इस पे थोड़े एडवांस फीचर जबरदस्त। हैं। उसके ऊपर, कैनवा के ऊपर कम फीचर है, क्योंकि ये प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है, पोस्टर माय वॉल। ओके। जी मैं देख रहा हूँ इसमें ऑप्शन बेशुमार है, उसके मुकाबले में काफी ज्यादा फैसिलिटी इसके अंदर। ठीक ठीक, ये बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। आई जी अप्रिशिएट दैट। तो ये तो ठीक है, ये बेहतरीन हो गया, आई अप्रिशिएट दैट।
और जहां तक वो पिक्चर की, दोबारा मैं वही बात करूंगा, आपने पिक्चर का जिक्र किया था कि हम वो जो अमेजोन की पिक्चर है वो नहीं लगा सकते, इसके लिए फिर हमें जाना पड़ता है अलीबाबा पे, वहां से उनकी जो सुटेबल पिक्चर है वो पिक करनी पड़ती है। तो अमेजोन में फिर बाकी जो सेलर्स बैठे होते हैं उसी प्रोडक्ट के नीचे, वो जी। भी फिर इस तरह ही मतलब जब अपनी उस लिस्टिंग के नीचे काम करते हैं सेलर्स जो आते हैं, वो भी इसी तरह फिर कोशिश करते हैं कि अपनी डिफरेंट पिक्चर लेकर आए। कोई ऐसा करता नहीं है कि उसी पिक्चर को दोबारा नहीं मतलब नहीं, सारे इस तरह ही कर रहे हैं। जो आज हमने लिस्टिंग बनाई है ना, ये हमने अपनी लिस्टिंग बनाई है, लेकिन जब आप किसी दूसरी लिस्टिंग को मीटू करते हैं ना, तो वो जी जी। बंदा इमेजेस नहीं लेके आता, वो उसी लिस्टिंग को सिर्फ लिस्ट करता है अपने पास। ये अच्छा तब हमें अच्छा। जरूरत होती है जब हम एक नई लिस्टिंग बनाते हैं, एक अपनी लिस्टिंग, जैसे आपने अपनी एक लिस्टिंग बनाई, ठीक है। जी जी समझ गए, जी जी एग्जैक्टली। ठीक आप ठीक। आप अपनी ये न्यू लिस्टिंग कम। बनाओगे तो उसको दूसरे लोग मीटू करेंगे, वो दोबारा लिस्टिंग में सारा कुछ ऐड वगैरह नहीं करेंगे। हाँ, अगर उन्होंने अपनी बनानी होगी तो वो अपनी बनाने के लिए फिर सारा डाटा नया लाएंगे। वो आप राइट अलीबाबा से ले राइट। सकते हो, आप अमेजोन के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हो, मतलब क्रॉस मार्केट से, क्रॉस मेरा मार्केट। ख्याल है मैं शायद मी टू को मिक्स कर रहा था इसमें, मैं उधर वो जी। थोड़ा समझने में लेकिन थोड़ी आज गलती हो जो रही थी हमने मेरी। किया है वो हमने सेल्फ लिस्टिंग की है, सेल्फ लिस्टिंग मतलब अपनी लिस्टिंग एग्जैक्ट। बनाई है। जब हम जी अपनी लिस्टिंग बनाते हैं तो वो हमारे अमेजोन के आखिरी कोने में पड़ी होती है, फिर उसे हमें रैंक करवा राइट के लाना होता है। जैसे ये भी हमने बनाई ना, ये भी प्रॉपर एक्टिव राइट। नहीं, ये भी मिसिंग ऑफर आ रही है, लेकिन अभी हमें सही सही। शो हो जाएगी। मैं आपको शो करवा देता हूँ कि लिस्टिंग बनने के बाद हमें किस तरह शो हो रही है। जब हम अपनी लिस्टिंग बनाते हैं तो वो इस तरह की होती है, अगर हम ब्रांड की बनाए तो ब्रांड नेम भी होता है, अगर जेनेरिक बनाए तो जेनेरिक भी होता है। ठीक है। एग्जैक्टली मैं एग्जैक्टली। आपको इसमें दिखाता हूँ मजीद चीजें। अब जैसे ये एसन है ना, मैं इसको कॉपी करके जी यहाँ ले आता हूँ, यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे क्या एसन के हमें शो हो रही है। अभी हमें लिस्टिंग शो नहीं हो रही क्योंकि अभी तक वो प्रॉपर हमारी राइट। एक्टिव नहीं हुई, अभी सिर्फ हमें लिंक से शो होगी। जब हम लिंक से सही सर्च करेंगे तो उसी से सही। हमें जी शो होगी। जी करेक्ट ये देखें, ये करेक्ट। हमें यहाँ पे लिंक के जरिए शो हो रही है। अगर हम लिंक से सर्च करते हैं, ये देखें, लिंक के जरिए हमें शो हो रही है, उसके अलावा ये शो नहीं हो रही। ठीक है। राइट क्या राइट करूंगा, करेक्ट ये सारी करेक्ट। चीजें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, ये मैं यहाँ पे शो डिटेल करता हूँ तो अभी कोई डिटेल शो नहीं हो रही। सिर्फ क्या है, सही ब्रांड सही। नेम आ रहा है, एसन आ रहा है, कोई बीएसआर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे भी ये बता रहा है कि एक दिन हुआ है इस लिस्टिंग को, क्योंकि आज ही बनाई है तो आज ही के शो जी कर रहा है। उसके बाद जी यहाँ पे कोई करेक्ट। फीचर ऑफर नहीं है। जी ठीक है, कोई रिव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, करंटली अनअवेलेबल है क्योंकि कोई ऑफर ही नहीं है। ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी दुरुस्त ये हमारे दुरुस्त। की फीचर्स हो गए जो हमने ऐड किए थे, देखे कितने प्यारे लग रहे हैं अभी। ठीक है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली सही। ये की फीचर्स हो एग्जैक्टली। गया, ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई, ये हमने जी प्रोडक्ट डायमेंशन वगैरह ऐड की थी, हमने जो मॉडल नंबर बताया था, ये हमारा एसन हो गया, सोर्स जी पावर क्या है, बिल्कुल। डीसी है, फर्स्ट अवेलेबल डेट किस डेट को हुआ। ठीक है, बाकी नीचे एग्जैक्टली। नहीं है। अब ये लिस्टिंग ठीक आप जब ठीक। इसके ऊपर सामान भेजोगे, सामान भेजने के बाद ये लिस्टिंग आपकी अमेजोन के आखिरी कोने में पड़ी होगी। आखिरी कोने से ठीक। पहले पेज पे लाने के लिए आपको इसके ऊपर रैंकिंग करनी पड़ेगी। रैंकिंग करने के लिए क्या तरीका होता है, पहली चीज तो ये पीपीसी चलानी पड़ती है, वो आगे चल के मैं अगली क्लास, जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, उसमें हम मैं पीपीसी। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक, कैंपेन चलाने पड़ते हैं, अच्छा करने पड़ते हैं हमें, ऐड अच्छा अच्छा अच्छा। करते हैं। और हमारे ऐड जो होते हैं वो अमेजोन पे ही चलते हैं, अमेजोन के अलावा कहीं नहीं चलते। अब नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी है, नेक्स्ट हमारी एटीएस की है। एटीएस से जो अगली क्लास है अच्छा। ना, ये है मार्केटिंग की। इसमें मैं आपको मार्केट, अच्छा बताऊंगा कि ये जो अभी पीपीसी। हमने लिस्टिंग ठीक। बनाई है, इस लिस्टिंग को हम राइट। रैंक कैसे करवाएंगे। ठीक है। ठीक इस ठीक समझ क्लास में गए। मैं आपको ठीक। बताऊंगा कि जो लिस्टिंग हम बना चुके हैं इसको हमने रैंक कैसे करवाना है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे रैंक करवा सकते हैं। इसको हम रैंक राइट करेंगे, राइट। रैंक करवाने के साथ साथ इसको हम मार्केटिंग, इसके ऊपर गिव अवेज कैसे करेंगे। गिव अवेज मतलब हम इसके ऊपर रिव्यू कैसे लगवाएंगे, क्योंकि जब तक रिव्यू नहीं होंगे तब तक कस्टमर बाय नहीं करेगा। कस्टमर कैसे बाय करेगा, उसको ट्रस्ट कैसे होगा, वो एक लिस्टिंग देखता है, सही देख के कहता है कि यार इसके ऊपर तो कोई रिव्यू ही नहीं है, मैं क्यों परचेज करूं। सही बात। ठीक सही, है। रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, रिव्यू एग्जैक्टली कैसे जी, लगेगा, जितने पॉजिटिव रहेंगे जितने ज्यादा वो स्टार सारी रहेंगे चीजें मैं उतना आपको फायदा रहेगा। बताऊंगा। अभी हमने इसके जी। इसके ऊपर हम स्टॉक भिजवा भी देते हैं तो ये हमारी इतनी जल्दी रैंक नहीं होगी। इसके लिए हमें सही मार्केटिंग करनी सही। पड़ेगी और रिव्यू देखना पड़ेगा। ठीक अभी तक जो मैंने ठीक आपको ठीक बताया वो मैंने आपको बताया लिस्टिंग बनाने का तरीका। अभी हमारी प्रॉपर ठीक। लिस्टिंग बन गई है। ठीक है। अभी ये क्योंकि अच्छा। जेनेरिक में है, तो अगर कोई दूसरा इस लिस्टिंग को मीटू करने लगेगा तो शायद उसके पास 5885 वाला एरर आए। ठीक है। उस एरर को कैसे सोल्व ओके। करते हैं उसके ऊपर मैंने इंशाल्लाह कल वीडियो बनानी है। 5885 वाले एरर पे वीडियो बना के अपलोड करूंगा कि इस एरर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। समझ गया। सॉल्व करने थोड़ा सा मुझे लग रहा है, की, मुझे इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी गलती लग रही है मीटू के अंदर। मैं पहले समझ रहा था कि उसी को मतलब थोड़ा सा मुख्तसरन थोड़ा फिर से बता दीजिए। देखिए मीटू दो, करते हैं क्या क्या फायदा होता अमेजोन है पे इसका? बेचने के दो तरीके होते हैं, या तो मीटू करो, जो ऑलरेडी लिस्टिंग्स बनी हुई है उन्हीं को उठा के अपने अकाउंट पे लिस्ट करो, लिस्ट करके उन्हीं के ठीक ऊपर है। सामान भिजवा के बेचो। उसमें क्या करना है आपको, ना मार्केटिंग करनी पड़ती है ना कुछ करना पड़ता है, लिस्टिंग ऑलरेडी रैंक होती है, आप सामान भिजवाते हो और जल्दी जल्दी आपका सामान बिकने लग जाता है। एक तरीका। दूसरा तरीका होता है या अपनी खुद अपनी लिस्टिंग बनाओ, उसको रैंक करवाओ, रैंक करवा के फिर उसके ऊपर बेचते रहो।
अपनी लिस्टिंग बनाने का फायदा ये होता है कि शुरू शुरू में आपके पास कोई कंपटीशन नहीं होता, आप खुद अपनी मर्जी के हिसाब से उसको बेच सकते हो, जितना सामान ठीक बेचना चाहो, कोई प्राइस वार नहीं होती, ठीक कोई बाय बॉक्स पे लड़ने वाला नहीं होता। ठीक है। ठीक, एग्जैक्टली। और अगर ओके। आप एमपीएल और पीएल की तरफ जाते हो तो वो फिर आपका अपना ब्रांड होता है, उसके ऊपर मैं अलग से आपको एक दफा एक्सप्लेन करूंगा कि एमपीएल और पीएल का फायदा क्या है, अगर हम आगे चल के करते ठीक हैं। ठीक ठीक है, लेकिन वो हमारा बहुत आगे की चीज है, अभी जो हमारे लिए वो है ठीक है। मीटू। अभी हमने ज्यादातर जी मीटू करना है। एमपीएल की लिस्टिंग बनाने अभी बनानी क्यों सिखाई है, जेनेरिक लिस्टिंग बनाने इसलिए सिखाई है कि इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसकी कहीं और आप बेच रहे थे, उस लिस्टिंग के ऊपर कोई मसला बन गया, आपके अकाउंट में वो लिस्टिंग रिमूव होगी, लेकिन सामान आपके पास जी खत्म पड़ा है। आप कहते हो यार प्रोडक्ट तो व्हाइट लेबल है, इसकी मैं लिस्टिंग अपनी बना के उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर दूं, तो आप अपनी बना के उसको बेचना शुरू कर सकते हो। और खासतौर पे सऊदीया वाले जी। लिस्ट बनाते हुए क्या करें, अपनी टाइटल और डिस्क्रिप्शन में थोड़े थोड़े कीवर्ड अरेबिक में भी ऐड करें। अरेबिक में मतलब राइट राइट, इलेक्ट्रिक सही अप्लाई सही। है, ऑफ कोर्स। इसको आप अरेबिक में जी जी। कन्वर्ट करके यहीं पे आगे टाइटल में भी थोड़ा सा ऐड कर दो, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दो, सही सही। क्योंकि सऊदी जो है वो अरेबिक में यूज करते हैं, तो अरेबिक में आपको 100%। फायदा जी, होता है करेक्ट कि वो करेक्ट, कीवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। जी जी। कीवर्ड जैसे करेक्ट सर्च करेक्ट। करेगा वो कीवर्ड हमारी लिस्टिंग के साथ ट्रिगर होगा और हमारी लिस्टिंग जल्दी इसको शो होगी। जी जी। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मीटू के अंदर, थोड़ी सी मजीद मतलब एक तो तरीका आप जो तरीका आपने बताया, हमने अपनी लिस्टिंग बनाई, इतनी मेहनत करके अपनी लिस्टिंग तैयार करके बाद में फिर नेक्स्ट टाइम इसको एडवर्टाइज भी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, एक काफी मेहनत वाला और काफी जिम्मेदारी वाला जी काम है। जी लेकिन एक बंदा खाली मीटू करके बगैर मेहनत किए उस लिस्टिंग में शामिल हो जाता है, तो आई मीन मतलब उसको बगैर मेहनत किए ही इसी लिस्ट में, इसी मार्केट के अंदर, इसी प्रोडक्ट के अंदर अपना हिस्सा मिल जाएगा, वो चाहे तो सेल कर सकता है। आई मीन जी जी कर मुझे थोड़ा सकते सा हैं। इसके देखिए, अंदर जब तक आई हमारे मीन। पास, हम अपनी लिस्टिंग से तक किसी को तब तक नहीं रिमूव कर सकते जब तक हमारे पास ट्रेडमार्क ना हो, जब तक हमारे पास कंपनी प्रॉपर सेटअप ना हो। ठीक है। ओके अब जैसे ये ओके, लिस्टिंग बनी अच्छा। हुई है, ये लिस्टिंग जितनी भी बनी हुई है, हम जितनी भी पहले प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे हम मीटू ही कर रहे थे, हम वो किसी और की मेहनत पे ही जाके बैठ रहे हैं। मतलब जिसने लिस्टिंग बनाई थी आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, वो खुद बेच जी रहा है नहीं जी। बेच रहा, उसकी लिस्टिंग पे दूसरे लोग बैठ के बेच रहे हैं। ठीक है। और हमने मीटू कैसे किया था, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज हमने कर मीटू दीजिए। आई करने मीन का इसी सिंपल इस है। लिस्ट पे मीटू। हमने अगर ये लिस्टिंग मीटू करनी है, हम इसके ऊपर क्राइटेरिया चेक करेंगे, ब्रांड वगैरह हर चीज चेक करेंगे, अगर ओके होगा तो इसका एसन कॉपी करेंगे और प्रोडक्ट में जाके, स्टोर में जाके इसको लिस्ट करेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था। जो पिछली क्लास हमारी थी ओके। उसमें हमने मीटू किया है। उसमें हाँ हमने हाँ, अच्छा अच्छा। हमने एफबीएम में भी मीटू किया, हमने एफबीएम में मीटू किया, उसमें मैंने आपको मीटू राइट बताया। राइट। ओके ओके, राइट, हाँ हाँ, समझ आ गया, याद आ गया। ओके, यानी इसका मतलब है कि इमेजेस भी सेम रहेंगे, प्रोडक्ट भी सेम रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर लोगो वगैरह तो कोई है नहीं, तो जी कोई जी भी जाकर उसके अंदर अपने प्रोडक्ट को उसी तरह अपने हिसाब से, अच्छा ठीक ठीक, जी समझ जी आ गया। ये तो यही ये तो तो व्हाइट लेवल और ओके येलो लेवल आप। में आप किसी भी लिस्टिंग को मीटू करके बेच सकते हो, व्हाइट लेवल और येलो लेवल में। अगर वो जी, ब्रांड हो तो तो फिर फिर ब्रांड से परचेज करके ही मीटू करना पड़ता है। इसका मतलब आप रेकमेंड करेंगे कि फिर हम किसी कम से कम येलो लेवल की हद तक इस लिस्टिंग के इस लंबे प्रोसेस में ना पड़े, खाली मीटू करके काम चलाने, आप जी रेकमेंड जी करेंगे मीटू या अपनी करके आप लिस्टिंग ही काम होना चलाएं, चाहिए? लेकिन आगे चल के आप इसको एमपीएल वगैरह के लिए कर सकते हैं, जैसे कि मतलब अगर आपके 10 प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं तो साथ आप एक प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाओ, उसके ऊपर एमपीएल शुरू कर दो, 20 पीस बेच के, 10 पीस बेच के। ठीक वो आपके ऊपर है, आपने कितनी एफर्ट करनी है। वो असल में अभी आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, जैसे आप थोड़ी चीज करेंगे, थोड़ा टाइम अमेजोन पे देंगे, और जो लोग पुराने हैं जो अभी काम कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख भी रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, उनको अच्छे से आइडिया कि एमपीएल किया है, जो इस लेवल से गुजर चुके हैं मीटू के। अब वो क्या कर रहे हैं, ठीक वो लोग, उन लोगों की ये डिमांड होती है कि हम किस तरह से एमपीएल करें, तो एमपीएल के लिए उनको भी आइडिया मिल जाएगा। और आप जब थोड़ी सी सेलिंग कर लेंगे फिर आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ यार, ये बंदा अपनी एमपीएल की लिस्टिंग बना के बैठा है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये राइट। प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी बहुत ज्यादा सेल है, मार्केट में मिल भी मुझे बहुत सस्ता रहा है, मैं इसकी अपनी लिस्टिंग बना लेता हूँ। जैसे अब ये है, देखो 74 एमपीएल स्टैंड्स फॉर? 800 की सेल है, आप कहते हो कि यार ये मुझे मार्केट से सस्ता मिल रहा है, मैं इसकी लिस्टिंग बना के थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ उसके ऊपर, 10 पीस, पंद्रह ठीक पीस ठीक बेच ठीक। के थोड़ी थोड़ी चलती राइट रहे, राइट, बाकी ठीक। मेरा सामान बिक ही रहा है, उसके साथ साथ मेरी एक एमपीएल की लिस्टिंग बन जाएगी। राइट, एमपीएल स्टैंड्स फॉर? माइक्रो प्राइवेट लेवल। माइक्रो, अच्छा हाँ, हाँ, उसमें क्योंकि हम क्या पीएल करते हैं, तो आपने उसमें हम बता दिया सिर्फ था। अपना ब्रांड नेम अप्रूव करवाते हैं, कोई लोगो प्रिंट नहीं करवाते, कोई कुछ नहीं प्रिंट करवाता। सामान हम वही ठीक ठीक। भेजते हैं जो पहले मीटू में भेज रहे थे, चाइना वाला सामान मंगवा के भेजते अच्छा, रहते हैं लोगो के बगैर। ठीक ठीक सिर्फ अप्रूव ठीक ठीक। करवाने के लिए एक पीस के ऊपर हम लोगो प्रिंट करवाते हैं और वो ब्रांड नेम अप्रूव करवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके, क्योंकि पीएल तो आपने क्लियर कर दिया था, ये एमपीएल में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था। ठीक जी। ठीक। इसमें सिर्फ उसका माइक्रो का फर्क है, ठीक, ओके, समझ हाँ, गया। पीएल, इसमें क्या ओके, होता है ठीक एमपीएल में, ठीक देखो एमपीएल में ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट, मतलब हमने एक परचून की दुकान बनानी, हमने हर तरह का प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन बेचना अपने जी नाम से है, जी और ऊपर नाम जी प्रिंट जी, बिल्कुल करवाना। सिर्फ टाइटल में हमारा सही। नाम होगा, ब्रांड में हमारा नाम होगा, जैसे हम व्हाइट येलो लेबल नहीं ढूंढते, उसमें क्या होता है जी जी जी, टाइटल और ब्रांड एग्जैक्टली। में सिर्फ नाम होता है, लेकिन वो जी, ब्रांड नहीं बिल्कुल। है। हमने भी वही करना है, नाम होगा लेकिन ब्रांड नहीं होगा, आगे चल के अगर हम उसको ब्रांड रजिस्टर करवा लेते हैं तो हमारा वो ब्रांड रजिस्टर भी हो जाएगा, और जी जी, बाद में फिर हम एग्जैक्टली अपने जो एग्जैक्टली। जो हमारी लिस्टिंग पे लोग बैठे हैं उनको भी हटा सकते हैं।
सही। तो इसमें तो ये खतरा भी है, जैसे आपने जिक्र किया कि अगर वो हम उस पे लोगो तो है, लोगो, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारे साथ जो दूसरा बंदा बेचेगा वो उसकी कॉपी अगर बनाएगा तो चूंकि वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो उस लोगों के साथ बेच सकता है, क्योंकि उसके बेच उसके सकता है। ऊपर कोई लेकिन जब तक कोई हमारे पास ट्रेडमार्क नहीं है लीगल तब कार्रवाई तक नहीं हम हो सकती। किसी को रोक नहीं सकते, ना कोई हमें रोक सकता है जब तक उनके पास ट्रेडमार्क नहीं है। एग्जैक्टली, जी जी। ट्रेडमार्क करेक्ट, सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। ठीक ठीक, आप सही। जितने भी व्हाइट लेवल और येलो लेवल प्रोडक्ट आप लोग ढूंढते हैं, उन लोगों का भी तो ट्रेडमार्क नहीं होता, तभी तो हम वो चीज बेच रहे होते हैं। सही। इनको ट्रेडमार्क जी रजिस्टर जी जी, करवा लेंगे, फिर हमें वो थोड़ी बेचने देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट, सही हो गया। तो ये बहुत अच्छा, आप आपके एक्चुअल एडवाइस आपकी सही है। ये चीज़ें भी फिलहाल शुरुआत में इन्हीं चीज़ों में चांस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी एडिटिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा जी तफ़सील की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका कोई 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 एज़ पर लॉ कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम आसानी से इसमें एडिटिंग करके सेल कर सकते हैं। लेकिन ब्रांड के अंदर जाके फिर बहुत मसला हो जाएगा। जी तो आप बिल्कुल। दुरुस्त कह रहे हैं एक्चुअली, ठीक। सही सही, लेकिन क्लियर हो परेशान गया। ना हो, ये वीडियोस अवेलेबल रहेंगी, आप बाद में भी देख के एमपीएल कर सकते हैं। मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करूंगा, कोई मसला नहीं नहीं है। नहीं, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया। वो कुछ दरमियान की कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो मतलब ज़हन में आए थे, तो इसलिए थोड़ा क्लियरेंस ले लेता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि जिस तरह अभी आपने ये चीज़, अभी मैंने ये इसका इमेज के बारे में पूछा, तो माशाल्लाह आपने क्लियर भी कर दी और वो वेबसाइट भी बता दी, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। उस पे वो प्रैक्टिस जो है काफ़ी काम आएगी। सही बताया आपने। ठीक है जी। ठीक। बाकी अदर देन दैट आई बिलीव, बाकी हाँ, आपने डिटेल बता दी, आपने अपडेट भी कर दिया, आपने इसको जी हाँ, ठीक है। बाकी जो टाइम पीरियड है वो तो आपने फिर बता दिया कि विदिन 24 आवर्स में ही आंसर आता है, तो उसको तो वेट करना पड़ता है। तो ठीक हो गया, अभी तक के लिए अभी तक तो क्लियर है, ये सही है। ठीक है। नो फर्दर जी, वो क्वेश्चन लिस्टिंग सर, तो हमारी अप्रिशिएट। ये देखे ना 24 आवर कब बताते हैं, लेकिन उससे पहले ही जी। हमें यहाँ पे लिस्टिंग शो नहीं लग जाती। ये देखे ना, शो हो गई है। अभी बस वो मिसिंग ऑफर है, मिसिंग ऑफर अगले 15 से 20 मिनट या 30 मिनट में भी अपडेट हो जाएगी। मिसिंग ऑफर का मतलब ये है कि अभी तक इसमें हमने प्रोडक्ट नहीं डाली, मतलब नहीं, मिसिंग ऑफर अभी तक वो मींस लिस्टिंग नो। अप्रूव नहीं हुई। अच्छा अब अच्छा। मतलब ओके। प्रॉपर हमारे अच्छा। अकाउंट पे लिस्ट नहीं हुई, जब लिस्ट हो जाएगी तब खत्म हो जाएगा, सिर्फ इनएक्टिव आ जाएगा। एक्टिव तब होगा जब ओके। हम सामान भिजवा देंगे। राइट राइट। और जैसा कि आपने बताया था कि लिस्टिंग की भी लिमिट तब तक की जितना उन्होंने हमें स्पेस दे रखी है, उस हद तक हम लिस्टिंग बना सकते नहीं हैं। नहीं, वो लिस्टिंग आ डिवाइडेड सकते हैं, बाय सामान नहीं हमारा। भिजवा सकते। सामान की लिमिट होती है, लिस्टिंग की लिमिट नहीं होती। जी जी, वही। एज पर जितना हमें उन्होंने जैसे 500 या जितने भी हम आइटम्स दिए, एज डिवाइडेड बाय देम, जितना वो तब तक हो सकता है उस वक्त तक देते हैं। उससे ज्यादा अगर एक्सीड कर जाए तो फिर हम लिस्टिंग नहीं बना सकते, लाइक दैट। बिल्कुल। ओके, डन, सही, और क्लियर जैसे हो गया। जैसे आप सेल करते हैं ये इंक्रीज होती है आपकी लिमिट। जी जी, बिल्कुल, जी बिल्कुल, उस हिसाब से हमारे वो भी बढ़ते हैं, हेल्थ भी बढ़ती है, और उस हिसाब से हमारी वो उस हिसाब से स्टॉक वगैरह पूरा उसकी गुंजाइश बढ़ाते हैं। ठीक ठीक, जी। क्लियर हो गया। बेहतरीन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नो फर्दर क्वेश्चंस, अप्रिशिएट सर। थैंक यू। जी, उमेर का मेरे ख्याल से क्वेश्चन है। एक सेकेंड। अब 5885 और 5886। जी उमेर, 5885 का सोल्यूशन है, 5886 का सोल्यूशन अभी तक नहीं है मिला। 5885 का जो सोल्यूशन है वो इंशाल्लाह मैं कल उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो एक पूरा प्रोसेस है। उसके लिए इमेजेस ढूंढनी पड़ती है उस प्रोडक्ट की, रॉ इमेजेस ढूंढ लेनी पड़ती है सप्लायर से। ठीक है, तो मैं कल एक कोई प्रोडक्ट ढूंढ के उसकी रॉ इमेजेस सप्लायर से लेके फिर उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट देखना होता है, प्रोडक्ट के ऊपर जो एरर आता है उस एरर का स्क्रीनशॉट लेना होता है। फिर उसका एसन कॉपी करना होता है, फिर अमेजोन से केस क्रिएट करना होता है। केस क्रिएट करके वहां पे अमेजोन को उस प्रोडक्ट के रॉ इमेजेस भेज के ये शो करवाना होता है कि ये कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है, जब आप उसको अमेजोन को इमेजेस भेजते हैं तो अमेजोन उसको देखता है, रिव्यू करता है, फिर कहता है कि हाँ ये ब्रांड नहीं है। फिर वो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर रिव्यू करके आपको अप्रूव कर देते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट आपके पास लिस्ट होने लग जाता है। तो ये ही इसका सोल्यूशन है, उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी। और जी उस्मान। जी सर, आई एम सॉरी, मैं मेरे ये जो भाई ने भी क्वेश्चन किया, ये मेरे जहन में भी था, लेकिन वो बातों बातों में जहन से निकल गया मेरे। थोड़ा ये आइडिया दे दीजिए कि ये आता किस लिए, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, मतलब ये 585 586 किस रीजन की वजह से ये आता है? आई ये मीन क्या जेनेरिक हमसे कोई ये मिस्टेक होती है जेनेरिक या होता क्या, है। किस चीज के लिए? नहीं नहीं, ये जेनेरिक एरर होता है कि अमेजोन ये समझ रहा होता है कि जो प्रोडक्ट है वो किसी ब्रांड का है, लेकिन चूंकि इसमें जो अच्छा। बनाने वाला है उसने जेनेरिक यूज किया हुआ है, इसलिए वो आपको अलाउ नहीं कर रहा होता। तो फिर उसको आपको अमेजोन को कंफर्म करना होता है इमेजेस भेज के कि भाई ये वाकई में जेनेरिक है, ये कोई ब्रांड नहीं है। और वो कैसे होता है, जब आप अमेजोन अच्छा। को रॉ इमेजेस भेजते हैं, उस प्रोडक्ट की रॉ इमेजेस भेजते हैं जो रियल टाइम इमेज होती है, मतलब प्रोडक्ट आपने हाथ में पकड़ो, उस प्रोडक्ट की जब आप 5 इमेजेस भेजते हैं डिफरेंट एंगल से, तब अमेजोन उसको वेरीफाई करता है और फिर बताता है कि हाँ ये वाकई में यही प्रोडक्ट है, ओके है, लिस्ट कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा, इन इसका ताल्लुक वेरिफिकेशन के साथ है। आई मीन अगर वो ये समझेंगे ये ब्रांड है, गलती से हमने ब्रांड बेच रहे हैं, मतलब जी जी। जेनेरिक शो करके ब्रांड बेच रहे हैं, तो इस अच्छा ज्यादातर लोग अच्छा, क्या ठीक करते हैं, ठीक। लोग क्या करते हैं जो ब्रांड्स की लिस्टिंग होती है उसको जेनेरिक में लिस्ट कर लेते हैं, ये समझ के कि अमेजोन कुछ अच्छा। नहीं कहेगा, लेकिन अमेजोन को तो पता है ना कि वो ब्रांड है।
ठीक ठीक, यानी अगर हम बाय मिस्टेक किसी ब्रांडेड आइटम की तस्वीर लगा दें, मतलब मिस्टेक हमारी तरफ से होती है जी जी, बेसिकली, वो कि आपकी हम उसको मिस्टेक शो होगी, ऐसे करें। वायलेशन आपके पास ही आएगी। जी जी एग्जैक्टली, आई मीन मतलब मिस्टेक हमारी ज्यादातर इसलिए होती है कि हमने पिक्चर गलत लगाई होती है, या डिस्क्रिप्शन में ब्रांडेड नाम कहीं डाल ना दिया कहीं होता है, समथिंग अगर लाइक हमने दैट। कहीं भी अपने लिस्टिंग में कहीं पे भी किसी ब्रांड का नाम यूज कर लिया तो वो एक वायलेशन ही होती है, हाँ क्योंकि ठीक ठीक सही। ब्रांड का नाम हम यूज नहीं कर सकते। ब्रांड का नाम यूज हंड्रेड करने परसेंट में ब्रांड से समझ परमिशन गए, चाहिए होती है। समझ गए, क्लियर हो गया। ओके सर, अप्रिशिएट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी माजिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, एक आपको लिस्टिंग मुझे दिखानी है और उससे रिलेटेड पूछना है। मैं आज ही ये जेनेरिक वगैरह का देख रहा था, दो तीन प्रोडक्ट्स कोशिश की और अक्सर प्रोडक्ट्स में यही 886 ही एरर आ रहा था। एक आप इधर ही अमेजोन पे सर्च करेंगे ब्राइट पाउडर। यूई कैसे? कैसे कैसे सॉरी, सऊदी में। यार जो 5886 है ना, उसका मैं आपको बताता हूँ। ब्राइट पाउडर। वो ये देखिए राइट साइड पे जो आ रहा है ये ब्राइट यूपी। एक ये है, इसकी एक और लिस्टिंग भी किसी ने बनाई है, एक तीसरी लिस्टिंग इसकी अरबी में बनी हुई है। ये तो ब्रांड है ना, ब्रांड तो की अब उसने जेनेरिक में बनाई हुई है, ये तो वायलेशन है। इसलिए ये मीटू नहीं अभी करेगा, सिर्फ 5886 का एरर दे रहा होगा। अभी देखिए इस पे भी 100+ की सेल बैच है। एक और इसकी दूसरी लिस्टिंग है, वो किसी और सेलर ने बनाई है, उसमें भी 100+ का उसका बैच भी इशू है। नहीं है, उसका इशू नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कॉकरोच जो पाउडर जी। होता है ना, जितने कॉकरोच पाउडर हो गए, केमिकल हो गए, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर अमेजोन पे बैन है। ठीक है, क्योंकि इसमें होता है हम्म केमिकल, केमिकल के लिए आपको एक पेस्टिसाइड के डॉक्यूमेंट होते हैं, वो अमेजोन आपसे मांगता है। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, जेनेरिक में लिस्टिंग बना लेते हैं। जेनेरिक में बन तो जाती है, लेकिन दूसरा बंदा उसको मीटू नहीं कर सकता। मतलब जब जब आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट की लिस्टिंग जेनेरिक में बनाओगे तो उसको दूसरा बंदा मीटू नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप ही कर पाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे जेनेरिक प्रोडक्ट होता तो इसको आप मीटू कर सकते हैं। 5885 वाला एरर आता, 5886 वाला नहीं आता। अब जबकि इसने ब्रांड की लिस्टिंग बनाई हुई है, इसी वजह से आपके पास 5886 वाला एरर आ रहा है। अब आप इसको मीटू नहीं कर सकते, अपनी लिस्टिंग बना सकते हैं नहीं। तो अगर हम इसकी लिस्टिंग बनाए मसलन, लेकिन ये तो हम वायलेशन है। इसके ऊपर वो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हल्का ये बनाएंगे। वायलेशन है। सही है। ये किसी भी टाइम अमेजोन इसको उड़ा सकता है। इसकी टाइम देख लेते हैं कितने दिन हुए हैं इसको हाँ, क्रिएशन को। ये तो जनवरी से बनी हुई है। जी। जनवरी 25 में बनी थी। हाँ रिसेंटली बनी होगी। जी जी जी। बिल्कुल रिसेंटली बनी होगी, और ये अमेजोन जैसे ही पकड़ेगा इसको, अमेजोन लिस्टिंग उड़ा देगा, क्योंकि इस तरह की लिस्टिंग उड़ा देता है अमेजोन। अच्छा, अगर हम इसको जाके अगर हम एमपीएल की तरह लिस्टिंग बनाए, उसमें ब्रांड नेम ब्राइट लिखते हैं, तो क्या होगा? मतलब ये वैसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल। ये ब्रांड ऑलरेडी होगा, ब्राइट। ब्राइट WP सर्च कर लेते हैं कि अमेजोन पे ऑलरेडी है या नहीं। क्योंकि जो ब्रांड ऑलरेडी होता है उसकी उसका हम अप्रूवल नहीं ले सकते, अपनी लिस्टिंग में यूज नहीं कर सकते। ये लिस्टिंग का कह रहे हैं दूसरी। ये भी किसी ने बनाई है, इस पे सेल नहीं है। एक और तीसरी है, उसके ऊपर भी 100 का बैज लगा हुआ है। ये शायद हम वो एड्रेस वो दूसरा डला हुआ है, इसलिए नहीं आ रही। नहीं नहीं, ये चलिए, कोई और लिस्ट। सप्रेस हुई हुई है, ये 71 दिन तीसरी। में इसको भी ये बैठा हुआ है। जी जी ये सप्रेस क्यों हुई हुई है? इसने प्राइस की होगी पहले हाई, फिर इसने लो कर लिया होगा, इसलिए लिस्टिंग उसकी सप्रेस हो गई है। ये जब जी। लिस्टिंग की प्राइस हम अप डाउन करते हैं ना, ज्यादा छेड़छाड़ी करते हैं, तो अमेजोन लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है। जिस लिस्टिंग बिल्कुल का इस सही। तरह शो हो रहा हो ना, कि सी ऑल बाइंग ऑप्शन शो हो रहे हो लेकिन बाय बॉक्स पे कोई ऑफर ना हो, उसको हम कहते हैं सप्रेस लिस्टिंग। क्या कहते हैं? सप्रेस लिस्टिंग। वो लिस्टिंग सप्रेस हुई होती है। इसको अब सप्रेस से खत्म करने के लिए इसको या तो प्राइस हाई करनी पड़ेगी या लो करनी पड़ेगी, तब इसकी लिस्टिंग ठीक हो जाएगी। सही है, बिल्कुल सही। WP, राइट WP, इसको यूई में चेक कर लेता हूँ कि इसका ब्रांड है या नहीं। नहीं, प्रोडक्ट सऊदी अरब का ही है। सऊदी अरब में इधर दमाम में बनती है, इसकी फैक्ट्री है। वो लोग बना रहे हैं लोग। तो उनसे डॉक्यूमेंट लेके आप वैसे अप्रूवल ले लो, अगर वो लोग हैं। हम्म। उनसे जी। एक प्रॉपर इनवाइस लो, इनवाइस लो। उनको बोलो अपनी कंपनी के एक इनवाइस इनवाइस बना दें, उनसे ये लो। नहीं है, अगर होता ये टॉप पे रहता। मतलब ये अमेजोन पे नहीं बेच रहे। जी 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 जी, ऐसा ही है।
इसके ब्रांड नेम का अप्रूवल आपको इसी प्रोडक्ट से मिल जाएगा, पहले नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, वो जहाँ पे ब्रांड और मैंने सारा प्रोसेस आपको बताया ना, जहाँ पे इमेजेस अपलोड करनी है, वहां पे ब्राइट डब्ल्यूपी लिखे, जी ब्राइट डब्ल्यूपी लिख के एक यूपीसी यूज करें, और इस प्रोडक्ट की डिफरेंट एंगल से पिक्चरें। पिक्चरें कैसे? एक इस प्रोडक्ट की, एक इसके साथ कोई डब्बा है तो डब्बे में डाल के उसकी पिक्चरें, दो तीन पिक्चरें बना के अपलोड कर दें, अप्रूव हो जाएगा। तो ठीक ये है, यूपीसी इसके लिए परचेज करके हम इसके ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं, पेस्ट नहीं करना इसको पड़ेगा? पेस्ट करने की जरूरत नहीं है यूपीसी। सही है, सही है। अगर सही अगर 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 आपके पास स्टिकर वगैरह हो, लेबल प्रिंटर कोई हो, तो उसके ऊपर आप यूपीसी प्रिंट कर सकते हैं। यूपीसी का बारकोड भी आपको मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, यूपीसी जो है हमारे पास थे ना, अभी मैं यहाँ पे नहीं है, जी जी। लेकिन वो जब आप परचेज करेंगे ना, तो एक पूरी फाइल डाउनलोड होती है, उस फाइल में आपके पास बारकोड भी होता है, वो बारकोड आप इसके किसी साइड पे भी लगा सकते हैं प्रिंट करके छोटा सा, लेकिन जरूरत नहीं होती सही उसकी, है। आप एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं नीचे। ठीक है, एक लिस्टिंग जब इसकी बना लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी। अब ये भी मेरे ख्याल से लोकल होंगे, ये बंदे ये जो बेच रहे हैं ना, ये लोकल होंगे, उनको वहां जी से जी जी। होगा। लोकल जी। लोकल जी, क्योंकि ऑनलाइन ही बिक रहा है। एक दूसरा, एक और इसको अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना ब्राइट डब्ल्यूपी, तो आपको एक होलसेलर भी मिल जाएगा जो कि 1520 रियाल का बॉक्स बेच रहा है, अच्छा, जिसके अंदर 80 पीसेज हैं। तो एक 19 रियाल का पड़ता है तकरीबन। सही। तो और ये बिक रहा है 35 का और 40 का। ये वाला, ये जो अरबी में है। जी, ये भी है, हाँ इसके पास भी है और एक और भी है, दो है, दोनों के पास सेम ही प्राइस है। एक 1519 का बेच रहा है, 80 80 पीस का बॉक्स। और एक जो है, ये देखिए, 1520 का बेच रहा है। सही और सही दूसरा एक और है, वो 1519 का बेच रहा है गालिबन। सही। तो तो इसको कर सकते हैं हम, इसकी हम बस लिस्टिंग बना के उसमें ब्रांड नेम की जगह ब्राइट डब्ल्यूपी लिख दें। हाँ, लिख के आप कर सकते हैं, आप ट्राई कर लें, एक दफा अप्रूव हो जाएगा। अगर अप्रूव हो जाता तो उसका आपका मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन ये है कि फिर बाकी मच्छर भी चिपक जाएंगे। अगर जेनेरिक में बनाएंगे तो कोई दूसरा बंदा मीटू नहीं कर पाएगा, जैसे इसको नहीं कर पा रहे आप। अगर आप ब्रांड नेम यूज हम्म। कर लेंगे, फिर दूसरे बंदे भी आपके साथ आके आपको कहेंगे सलाम अलैकुम। सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो जेनेरिक में बिल्कुल बना ले, अगर सही। खुद खुद ही बेचनी है तो जेनेरिक में बना ले, थोड़ा सा इसको रैंक करवा लें, रैंक जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन ही है, टोटल है ही दो लिस्टिंग। तीसरी लिस्टिंग आपकी भी हो जाएगी तो बन जाएगी, 50 का टैग तो आपको मिल ही जाएगा इजीली। ठीक है। अच्छा, हम पहले जेनेरिक करके उसको बाद में ब्रांड पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं नहीं कर सकते? नहीं, जेनेरिक होगी तो जाया हो गया। जेनेरिक सही। में बना ली तो जेनेरिक में रहेगी, ब्रांड में बनाएंगे तो ब्रांड में रहेगी, चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आपने चलिए। एक ही स्टोर पे बेचनी है तो जेनेरिक में बना लें, अगर आपकी दो तीन स्टोर हैं तो फिर ब्रांड की बना लें। हम्म, सही है, बिल्कुल सही हाँ, दोनों ऑप्शन आपके पास है। है। एक एक स्टोर तो था, उड़ गया है, तो अभी एक दूसरा बनाया तो है भी। देखिए, मैंने आपको अभी बताया, देखते जो गलत प्रोडक्ट बेचोगे तो उड़ेगा, गलत प्रोडक्ट पे तो हैं। उड़ते हाँ, ही उड़ते हैं। सही कभी भी बात। किसी ब्रांड की कॉपी मत बनाओ, कॉपी लिस्टिंग मत बनाओ, खासतौर पे ब्यूटी कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं। ब्यूटी और हेल्थ कैटेगरी ऐसी है कि यहाँ पे आपने अगर कोई लिस्टिंग, कोई सामान नहीं भी बेचा ना, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, अगर आपने खाली लिस्ट कर लिया ना, लिस्ट करके आप बैठे हैं, 2 दिन के इमीडिएट अंदर अंदर वायलेशन। आपको वायलेशन आ जाएगी खाली लिस्टिंग करने पे। अमेजोन आपसे इनवाइस मांग लेगा, आपने ऐसा ही बेचा नहीं बेचा, आप जो कह लो, अमेजोन नहीं मानेगा। अमेजोन कहेगा भाई आपने लिस्ट की है तो इनवाइस दिखाएं। ऐसा ही, बिल्कुल सही बात। जी, चलिए, और किसी बहुत का बहुत शुक्रिया क्वेश्चन हो? सर, थैंक यू। बाकी जो 5885 वाला एरर है वो इजी है, वो जेनेरिक एरर है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह क्या कहते हैं, वीडियो बना के शेयर करता हूँ। ठीक है, वीडियो बनाते हुए 5886 वाला भी शो करवा दूंगा कि वो किस तरह शो होता है, 5885 वाला भी शो करवा दूंगा वो किस तरह होता है, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन हो? जी माजिद, आपने फिर हैंड रेस किया है। जी, अच्छा, मुझे ये पूछना था कि अगर इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स आए तो आपको ग्रुप में भेज के तंग कर सकते हैं? इसके बारे में जी जी, पूछने के लिए कर कुछ सकते हैं, रखना है? कोई मसला नहीं। मैं तो कहता चलिए, हूँ आप सही लोग ग्रुप जी। में भेजो, ग्रुप में कोई कुछ भेजता ही नहीं है, सारे वो खामोशी बस, सन्नाटा वो होता है। अब इसी डर, शायद इसी डर में हर कोई नहीं भेज रहा कि ये ना हो कि कहीं वो वो कोई भी नहीं भेज रहा, तो वो देखा देखी दूसरे भी नहीं भेज रहे। मैं सोच रहा था आज भेजने के लिए, फिर मैं रुक गया, मैंने नहीं कहा नहीं, भेजूं ना भेज दिया भेजूं। करें, भेज के मुझे मेंशन कर दिया करें, मैं वहां पर रिस्पॉन्स कर दिया करूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बहुत जजाकल्ला खैर। जजाकल्ला। अब हम देखते हैं एक दफा फिर से कि लिस्टिंग कहाँ पहुंची है, अगर लिस्टिंग का कुछ शो हो रहा है तो हम उस पर एक दफा देख लेते हैं। फिर इंशाल्लाह हम जो कल शुरू करेंगे वो हम पहले अच्छा, अभी तक नहीं हुई। कल की जो क्लास है वो हमारी एटीएस की है। ठीक है, एटीएस में हम देखेंगे कि कैसे हम चाइना से एटीएस लेते हैं, कैसे हम लोकल मार्केट से एटीएस लेते हैं।
मतलब कि अगर आप सऊदीया में कोई जानने वाला आपका है तो आपने वहां से अगर सामान पिक करवाना है तो वो कैसे करना है, दुबई में कोई है तो वहां से कैसे कराना है, चाइना से सामान मंगवाना है, सप्लायर से सर्विस लेनी है, वो कैसे है। पिछली शिपमेंट में हमने देखा था कि हम सेल्फ शिप कैसे बनाते हैं, मतलब कि हमने शिपमेंट बनाई एफबीए की, उसमें हमने क्या सारी डिटेल वो दी जो हमने सप्लायर के जरिए डिलीवरी लेनी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सप्लायर को एक एड्रेस देना होगा, उस एड्रेस के ऊपर सामान सप्लायर पहुंचाएगा लेबल लगा के, वहां से आगे सिटी ट्रांस वाले या एडुक वाले लेके आएंगे। वो कैसे लेके आते हैं वो इंशाल्लाह कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सारा प्रैक्टिकल है। अब ये जो चीजें सारी प्रैक्टिकल वाली है, थ्योरी कम ही है। थ्योरी वही शुरू की चीजों में है, जैसे मैंने आपको बताया हंटिंग सोर्सिंग आपकी चलती ही रहेगी, क्योंकि ये चलती रहे तब तक चलती रहेगी जब तक आप अमेजोन पे काम करेंगे। ठीक है, चाहे आप एमपीएल कर रहे हैं, चाहे आप होलसेल कर रहे हैं, चाहे आप पीएल कर रहे हैं, चाहे आप ब्रांड के साथ कर रहे हैं, हंटिंग सोर्सिंग चलती ही रहेगी, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट आज तक नहीं आया जो मैं कहूँ सालों साल चले। जो प्रोडक्ट आता है वो 6 महीने 8 महीने उसके बाद फिर नया प्रोडक्ट होता है। तो हमें भी उसके साथ साथ मूव करना पड़ता है, डे बाय डे नई चीज है। क्यों? क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड है, सप्लाई एंड डिमांड चलती रहेगी, ये चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि कस्टमर की नीड है। अब एक पंखा बनता है, पोर्टेबल फैन आता है, तो वो पोर्टेबल फैन कब तक कस्टमर लेगा? सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर है वो बनाएगा, वो बनाने के बाद क्या करेगा, 2 महीने बाद वो नया मॉडल निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। वो जितने मॉडल निकालता जाएगा उतनी उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी, उतने सेलर होते जाएंगे। इसी तरह एक प्रोडक्ट आता है, उसके ऊपर शुरू में 5 सेलर होते हैं, फिर 10 होते हैं, फिर 15 होते हैं, इतने तक नया प्रोडक्ट आ जाता है, फिर उसके ऊपर रश शुरू रहता है। तो हमने भी यही देखना है कि नए से नए प्रोडक्ट देखें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देखें। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई आई होगी। चले मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। कल की क्लास में हमने क्या करना है, एटीएस करना है, उसके बाद हमारी पीपीसी और क्लोजिंग है। ठीक है, अब हमारी जो पीछे रह गई है वो हमारी मेरे ख्याल से 3 क्लासेस रह गई हैं, कल की एक, परसों की और उससे अगले दिन की है। फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। फिर उसके बाद जैसे मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि हम वीकली सेशन रखा करेंगे फ्री वाले, उसमें सारे मेंबर ऐड किया करेंगे, कम्युनिटी में लाइव सेशन किया करेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर हुआ करेंगे उनको कवर किया करेंगे। ठीक है, चले, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।